नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स है, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स है, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले 6 महीनों का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। जून 2023 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्रीमेंट सेक्शन देखेंगे। सबसे पहले एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ बिहार के बीच समझौता हुआ है कि नए सिविल इनक्लेव बनेंगे इन 2 हवाई अड्डों पर, पूर्णिया एयरपोर्ट में और दरभंगा एयरपोर्ट में। दरभंगा एयरपोर्ट जो है ये महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आरसीएस स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था बिहार में। 2020 में इसकी स्थापना हो गई थी और मई 2023 में अभी हाल में इसको पैसेंजर्स की संख्या के मामले में ग्रोथ दर्ज करने के लिए बेस्ट एयरपोर्ट अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का रिकॉग्निशन भी मिला है। तो दरभंगा एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है। पटना, दरभंगा और गया फिलहाल 3 ही हवाई अड्डे संचालित किए जा रहे हैं। हालांकि अगर प्राइवेट पब्लिक सबको मिला दें तो एयरपोर्ट में एयर स्ट्रिप वगैरह को मिला करके 15 हवाई अड्डे हैं, लेकिन संचालित सिर्फ 3 है इस समय। 1 जून 2023 को एग्रीमेंट हुआ था बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बीच, ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट में रवि सिन्हा जो कि रॉ के चीफ बन गए हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के, तो ये बेसिकली बिलोंग करते हैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से, तो इस वजह से मेंशन करना जरूरी है। ये सब भी बिहार पीसीएस पूछ लेता है। रत्नेश सदा जेडीयू एमएलए हैं सोनबरसा से, ये नए मिनिस्टर बन गए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ बिहार में। संतोष सुमन के द्वारा जब इस्तीफा दे दिया गया था उसके बाद से इन्हें पद दिया गया है रत्नेश सदा को। श्री संजय कुमार गेल इंडिया के निदेशक बन गए हैं। मूल रूप से कहाँ से हैं? ये भागलपुर जिला बिहार को बिलोंग करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अवार्ड्स पर, तो बिहार रत्न सम्मान ये मिला है सोनी चौधरी को, मिथिला रीजन से बिलोंग करती हैं और मैथिली सॉन्ग गाने के लिए, मैथिली सॉन्ग में एक्सीलेंस के लिए इन्हें मिला है नेशनल यूथ वेलफेयर काउंसिल पटना के द्वारा बिहार रत्न सम्मान। साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार ये आता है, इसमें बिहार के एक मतलब बच्चे को मिला है, युवा साहित्यकार को, जिनका नाम अक्षय आनंद है। अक्षय आनंद ने मैथिली भाषा में काव्य संग्रह लिखा था ओल कतरा झोल कतरा, इसको पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में। उनके 2017 में ये वाला आया था बाल संग्रह, फिर सेकंड इन्होंने लिखा अक्षय आनंद ने आम छू अमरोड़ा, और 2021 में आया अवनाइत आखर। इनके नाम थोड़े से ऐसे हैं क्योंकि ये मैथिली में है सारे साहित्य इनका। अभी ध्यान रखिएगा कि अक्षय आनंद सनी को मिला है जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, और किस भाषा के लिए मिला है? मैथिली के लिए। कविता संग्रह का नाम ध्यान रख सकते हैं ओल कतरा झोल कतरा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी के, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के। स्कोच अवार्ड, स्कोच इंडिया इकोनॉमिक फोरम ने किन्नर महोत्सव जो होता है कला संस्कृति युवा विभाग बिहार के द्वारा इसको स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया है। भर्ती ट्रेनिंग तैनाती मिशन जो है बिहार कौशल विकास मिशन का, इसको स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया है। गोल्ड अवार्ड मिला है बाल श्रम ट्रैकिंग सिस्टम को, और मुख्यमंत्री पेय जल निश्चय योजना इसको मिला है स्कोच गोल्ड अवार्ड पंचायती राज विभाग को।
चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में भी बिहार के कुछ अवार्ड हैं, जैसे सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार तीसरी रैंक पर रहा था आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से। उसके बाद सर्वोत्तम उद्योग की श्रेणी में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो बेगूसराय में है बिहार में, इसको प्रथम रैंक मिली बेस्ट इंडस्ट्री कैटेगरी में। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड में कई सारी नर्सेस का अवार्ड मिलता है। बिहार से जो नर्स चुनी गई हैं वो है मिस गायत्री कुमारी, बिहार से एएनएम श्रेणी में मिस गायत्री कुमारी। इसके बाद हम आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर पर। तो नालंदा नामक बुक लिखी है अभय के ने, मृत्युंजय नामक किताब भगवत झा आजाद ने, आपातकाल के वे खौफ भरे दिन ये सुशील कुमार मोदी की किताब है। ऑबिचुरीज देख लेते हैं। ऑबिचुरीज में सच्चिदानंद झा माफ कीजिएगा, वरिष्ठ पत्रकार और टाइम्स ऑफ इंडिया पटना के पूर्व सहायक संपादक ही नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन में फर्स्ट पैरा मेडिकल काउंसिल बिहार में बनाई गई है, पहली बार बिहार में पैरा मेडिकल काउंसिल बनाई गई है। इन्होंने अपना मैनुअल बनाया है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। कब बनाया इसको? 1 जून 2023 को। इसके बाद एक पंचायत एक बैंक योजना बिहार ने शुरू की है कि हर राज्य की राज्य की हर पंचायत के पास अपना एक बैंक खाता जरूर हो जिससे वो ट्रांजेक्शन करें। तो बिहार में कितनी पंचायतें हैं? 8057 है करीब, तो उसमें लागू कर दिया गया इसको। इसके बाद है चीफ मिनिस्टर बिहार दर्शन स्कीम। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना वैसे तो जनवरी 2023 में आई थी, लेकिन इसके लिए स्वीकृति अभी हुई 11 करोड़ रुपए की। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत बिहार दर्शन के लिए बच्चों को ले जाया जाएगा और 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो हर विद्यालय को 20-20 हजार रुपए का यहाँ पे ग्रांट मिलेगा, जिससे वहाँ के बच्चों को बिहार दर्शन के लिए स्टेट टूरिज्म के लिए ले जाया जाए। स्पोर्ट्स सेक्शन में देखेंगे 62वां नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप। तो इसका आयोजन बिहार सरकार ने किया था। बिहार के शशि भूषण सिंह ने पुरुषों के 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक इसमें जीता था। ठीक, इसका आयोजन वैसे भुवनेश्वर में हुआ था, ओडिशा में। इसके बाद नेशनल जूनियर रग्बी बॉयज चैंपियनशिप, तो इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता था? बिहार स्टेट ने। रजत पदक राजस्थान ने। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, भारत के जो ये बैडमिंटन प्लेयर हैं प्रमोद भगत, जो कि वैशाली से हैं बिहार से, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है सिंगल्स और डबल्स, मतलब सिंगल्स में, डबल्स में, और ब्रॉन्ज जीता है यहाँ पे मिक्स डबल्स में। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल ये कंपटीशन में स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप हुई थी। इसमें सीवान डिस्ट्रिक्ट से जो मोहिनी है, इन्होंने जीता है इस चैंपियनशिप को। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स, इसका आयोजन हुआ था बर्लिन जर्मनी में। तो इस प्रतियोगिता में बिहार के जहानाबाद के रहने वाले गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट स्पर्धा में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज कांस्य पदक। इसके बाद समिट्स या फिर कॉन्फ्रेंसेस या मीटिंग्स बिहार में L20 G20 में L20 की बैठक हुई थी यहाँ पे पटना के ज्ञान भवन में। दुनिया भर के 28 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? बिहार के राज्यपाल ने किया था, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। 13वीं ईस्टर्न जोनल काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी की मीट हुई थी पटना में बिहार में, और इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आते हैं। इसका आयोजन कब हुआ था? 17 जून 2023 को पटना में। मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की ये 22वीं बैठक हुई थी पटना में। तो मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की 22वीं बैठक इसमें संपन्न हुई थी। बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज आलम मौजूद थे। इसके बाद नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। बिहार से 225 लेजिस्लेटर्स यहाँ पे गए थे। मैंगो फेस्टिवल, ये ज्ञान भवन पटना में मनाया गया था। तो जैसे उत्तर प्रदेश का एक मैंगो फेस्टिवल होता है, वो होता है लखनऊ में, तो इनका पटना में होता है। गांधी मैदान पटना में इसका आयोजन हुआ था। सूफी फेस्टिवल, ये हुआ था मनेर शरीफ पटना में, मनेर शरीफ पटना में। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में NIRF की रैंकिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आती है, ओवरऑल श्रेणी में बिहार के विश्वविद्यालय का स्थान अगर हम देखें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना का 66वां स्थान था। इंजीनियरिंग में बिहार से 41वें पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, 56वें पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, और इसमें अगर हम देखें तो प्रबंधन में शीर्ष 100 संस्थानों की श्रेणी में भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया 53वें पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेडिकल में एम्स पटना टॉप पर, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर ये 33वें पर। तो ये NIRF की रैंकिंग में कुछ बिहार के इंस्टीट्यूट से रहे। जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई थी, इसमें मई के लिए राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के जो शीर्ष जिले हैं वो कौन से? सेकंड पर जमुई और थर्ड पर ये जो है बांका इसमें आएगा, फिर किशनगंज, फिर कटिहार, फिर कैमूर। इसमें टॉप बस मतलब ये सेकंड वाला ध्यान रखिए, जमुई।
वैसे भी रैंकिंग आपको लेटेस्ट याद रखनी है, ऐसा हो सकता है कि बाद में कुछ रैंकिंग और आगे अपडेट हो तो इसको देखिएगा। मछली उत्पादन पर रिपोर्ट आई थी, जिलावार उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन से? मछली उत्पादन में टॉप पर है मधुबनी, फिर दरभंगा, और यही दोनों पिछले साल भी टॉप पर थे। थर्ड पर ईस्ट चंपारण है। सबसे कम मछली उत्पादन कहाँ पर होता है? ये जहानाबाद है। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि फिश प्रोडक्शन का एक्सेस यहाँ पर देखा गया है, अन्यथा मछली जो है बाहर से मंगानी पड़ती थी, बाहर स्टेट से। ड्रिंकिंग वाटर इन बिहार ईयर 2023 रिपोर्ट आई है। इसमें बिहार की 0.26% आबादी ही पेयजल के रूप में शोधित सतही जल का निर्माण मतलब ये इस्तेमाल करती है। शेष आबादी पीने के लिए भूजल पर ही निर्भर है, इसमें कहा गया है। ठीक, इसमें कहा गया है कि भूजल संरक्षित नहीं किया गया। 2050 तक बिहार में प्रति व्यक्ति भूजल की उपलब्धता आधी हो जाएगी। ठीक, ये कहा गया है। फिर बिहार में दूरसंचार पर ही रिपोर्ट आई है ट्राई की। इसमें कहा गया है कि बिहार दूरसंचार घनत्व के मामले में सबसे कम है। रिपोर्ट के मुताबिक 5G आने के बाद भी 45% आबादी के पास मोबाइल फोन कनेक्टिविटी अभी बिहार में नहीं है। पावर सप्लाई पर ही रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया है कि बिहार के पीछे मणिपुर, असम, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर है। तो शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार 25वें पायदान पर है कुल मिलाकर के, और ग्रामीण इलाकों में आपूर्ति करने के मामले में बिहार पूरे देश में 18वें स्थान पर है। माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने जाने की दर जो है, ड्रॉप आउट रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की आई है। इसमें कहा गया है कि ड्रॉप आउट रेट बिहार में सेकेंडरी लेवल पर 20.46% है, जो कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। जुलाई 2023 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों तथा शिक्षकों की सुविधा के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? BSEB मोबाइल ऐप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, BSEB मोबाइल ऐप। बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा? सबसे बड़ा ब्लड बैंक ही बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल लॉन्च किया है? ई शिक्षा कोष पोर्टल लॉन्च किया बिहार ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बिहार। आगे है, बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चरण 4 के अंतर्गत बिहार राज्य के किन दो जिलों के मेडिकल अस्पतालों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है? तो चौथे चरण में यानी कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज 4 में बिहार में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है इन 2 मेडिकल कॉलेजेस को, मेडिकल हॉस्पिटल्स को, पटना और भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर एंड पटना, सी। जून 2023 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC में A++ ग्रेड पाने वाला बिहार का पहला यूनिवर्सिटी कौन सा बना है? ये बन गया है CUSB गया, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया, ऑप्शन नंबर बी। जून 2023 में किस जिले की स्मिता कुमारी ने सेंटर स्प्लिट होल्डिंग समकोणासन में 3 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड तक योग की एक ही मुद्रा में खड़ी रहकर नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये वैसे तो रांची को बिलोंग करती है, लेकिन फिलहाल जो है नालंदा में, तो इस वजह से आंसर हो जाएगा बी, नालंदा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस जिले में भारत का दूसरा तथा बिहार का पहला सबसे बड़ा अस्थि या फिर हड्डी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये बन रहा है पटना में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, पटना, सी। जून 2023 में बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पटना और किस शहर के मध्य संचालित किया गया था? तो पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस थी, ऑप्शन नंबर सी, रांची यहाँ पे सही है, सी। जून 2023 में नेपाल के जनकपुर निवासी काजल कर्ड द्वारा लिखी गई श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में प्रकाशित हुई है? तो श्रीमद् भागवत गीता इन्होंने प्रकाशित की है मैथिली में, ऑप्शन नंबर सी। 1 साल इनको लगा है उसको ट्रांसलेट करने में मैथिली में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि नेपाल से ये हैं तो हमने क्यों लिया है, क्योंकि इनका जो मतलब कह सकते हैं ननिहाल है वो पटना में है, जिन्होंने लिखा है काजल ने। निम्नलिखित में से विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है? बिहार के पूर्वी चंपारण में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है, सही। सीतामढ़ी में सीता जी की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति लगाई जा रही है, ये भी सही है। कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर परिसर से भी ऊंचा होगा, ये भी सही है। और इसमें लिखा है कि 3 मंजिला विराट रामायण मंदिर का निर्माण 2025 के अंत तक पूरा होगा, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। बिहार में मोटे अनाज की खेती के संवर्धन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विशिष्ट केंद्र का निर्माण कहाँ पे होगा?
ये बनेगा गया में, ऑप्शन नंबर बी, गया में, बी गया के टनकुप्पा में। और बिहार का ये चौथा कृषि रोड मैप है, इसकी अवधि ध्यान रखिएगा 2023 से 2028 से, बहुत जरूरी है, आ सकता है एग्जाम में। बिहार में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत किसानों को एक राज्य में 1 हेक्टेयर में फलदार पौधे लगाने के लिए कितने प्रतिशत तक सब्सिडी मिलने वाली है? सब्सिडी मिलेगी ये 50%, ऑप्शन नंबर बी 50%। हाल ही में जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता है आम्रपाली सोनू झा ने। आम्रपाली सोनू झा, इनकी एज है 14 वर्ष। मिस इंडिया गॉर्जियस 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। जून 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के हरित आवरण को 15% से बढ़ाकर कितना करने का निर्देश दिया है? इन्होंने कहा है कि हम लोग 10 से 15 लाए, 15 से लाएंगे इसको 17, ऑप्शन नंबर ए। तो 2023-24 में 4,33,93,000 पौधे लगाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। जून 2023 में बिहार के पटना अनुसुईया सभागार का उद्घाटन किसने किया? अनुसुईया ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया था अभिनेता श्री मनोज बाजपेयी ने, ऑप्शन नंबर सी, मनोज बाजपेयी। जून 2023 में बिहार राज्य के कितने जिलों में स्पर्श यानी सेंटर फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटरों की स्थापना की जाएगी? 7। तो डिफेंस पेंशन से एसोसिएटेड सारे कामकाज इसमें निपटाए जाते हैं। अगर किसी के परिजन मतलब किसी के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति होंगे डिफेंस में, तो उन्हें पता होगा कि जो पेंशन सिस्टम है वो स्पर्श के नाम से जाना जाता है, सिस्टम फॉर पेंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग जून 2023 में बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर बन रहा 4 लेन पुल लोकार्पण से पहले ही गिर गया है? तो ये कहाँ पे गिरा था? भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में गिरा था, ऑप्शन नंबर बी। जून 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के दूसरे सबसे बड़े संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? राज्य के दूसरे सबसे बड़े संग्रहालय का उद्घाटन किया लखीसराय में, ऑप्शन नंबर ए, लखीसराय। हाल ही में बिहार के कितने स्थानों पर खेल विज्ञान केंद्र खोलने की स्थापना की गई है? मतलब खेल विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। 5 खेल विज्ञान केंद्र इसमें खोले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, 5। जून 2023 में बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की खूबियों को समझने के लिए किस टीम ने दौरा किया था? छत्तीसगढ़ की विद्युत विभाग की टीम ने दौरा किया था देखने के लिए कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो बिहार सरकार ने इंस्टॉल किए वो कैसे इतने अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। बिहार इज रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में बिहार प्रथम पर है। छत्तीसगढ़ में सीनियर इंजीनियर्स, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सीनियर इंजीनियर्स की टीम ने बिहार विजिट किया था इसी को देखने के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदल करके विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग कर दिया? तो ये काम किया बिहार ने, ऑप्शन नंबर सी, बिहार। एक्चुअली विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं, यहाँ पर प्रौद्योगिकी कहा जाता है, वहां पे विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग रखा जाएगा। तो सी यहाँ पे बिहार सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट बैठक में किस मेडिकल कॉलेज को उत्क्रमित करते हुए इसको बढ़ाकर मतलब 2,500 बेड वाले अस्पताल में बदलने का निर्णय लिया है? तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में इसको बढ़ा करके 2,500 बेडों का अस्पताल बनाया जाएगा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। बिहार राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली यानी कि नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को अपनाने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है 5वां ऐसा राज्य बन गया है जिसने एनटीपीएस को अपनाया, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। आर्द्रभूमि संरक्षण अभियान को लेकर कहां पर मैराथन दौड़ जिसको लाइफाथॉन रन कहा गया है, इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने। कहां से किया था इसको? बक्सर से किया था, ऑप्शन नंबर सी, बक्सर से। तो ये लाइफ मैराथन या लाइफेथॉन का आयोजन हुआ था वेटलैंड कंजर्वेशन कैंपेन बक्सर में। तो ये बहुत जरूरी है, हमारे एग्जाम में डायरेक्टली आने की उम्मीद बन रही है। बिहार राज्य सरकार ने उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के पुनर्पूंजीकरण के लिए कितने रुपए देने का फैसला किया है? तो बिहार सरकार ने कहा है कि वो 84.87 करोड़ रुपए इसमें देंगे, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में सूर्य सिद्धांत एवं मकरंद गणित पर आधारित पंचांग के कौन से अंक का विमोचन किया गया? तो 46वें अंक का यहाँ पे विमोचन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। किस जिले के पदराहा से नेपाल के विराटनगर तक कार्गो ट्रेन सेवा का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने और नेपाल के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर विजिट के दौरान किया था? तो हमको ये कुल मिलाकर बताना है कि जो रेल प्रोजेक्ट है ये बदनाहा नाम की जगह पर किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार से नेपाल के विराटनगर तक चलेगा? तो ये अररिया से चलना है, अररिया के बदनाहा से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, अररिया।
भारत का पहला जूट पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये जूट पार्क स्थापित किया जा चुका है पूर्णिया में, ऑप्शन नंबर सी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में खेलो इंडिया का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो 33 जगहों पर, ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की अंतिम लिखित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा भेंट की गई? तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के जो पुत्र हैं उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता और बिहार के पूर्व सीएम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की किताब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भेंट की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। जुलाई 2023 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर हम लोग कंप्लीट करेंगे। जुलाई मंथ में सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे एग्रीमेंट सेक्शन पर। एग्रीमेंट यहाँ पर बिहार में 265 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्गों के लिए यानी कि स्टेट हाईवेज में जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन के लिए और सड़क सुरक्षा कारकों को उन्नत बनाने के लिए यहाँ पर एडीबी ने समझौता किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के साथ, और बिहार भी इसमें पार्टी है। 27 जुलाई 2023 को 295 मिलियन का ऋण समझौता यहाँ पे हुआ है, बिहार को ऋण मिलेगा जिससे स्टेट हाईवेज 265 किलोमीटर लंबे जो बिहार में है उनको अपग्रेड किया जाएगा और डिजास्टर रेजिस्टेंट डिजाइन और रोड सेफ्टी फैक्टर्स उसमें जोड़े जाएंगे। अपॉइंटमेंट सेक्शन में कई सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं जुलाई मंथ में, कई पद खाली पड़े हुए थे, जैसे बिहार स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन की जो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष हैं ये आ गई हैं नई, इनका नाम है अश्वमेध देवी, ये फॉर्मर एमपी हैं। भोला यादव प्रेसिडेंट बने हैं संस्कृत बोर्ड के। रियाजुल हक अल्पसंख्यक आयोग बिहार के अध्यक्ष बने हैं स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन के। जेडीयू के नौशाद आलम को यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई है माइनॉरिटीज कमीशन ऑफ बिहार में। सलीम परवेज ये मदरसा बोर्ड के प्रेसिडेंट बने हैं, वहाँ पे चेयरपर्सन नहीं प्रेसिडेंट ही कहा जाता है, तो इसमें क्लैरिटी रखिएगा। हिंदी में अध्यक्ष बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में प्रेसिडेंट ही लिखते हैं। संतोष निराला ये महादलित आयोग के अध्यक्ष बने हैं, संतोष निराला। राजेंद्र कुमार राम ये चेयरपर्सन स्टेट कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के बने हैं। अनुसूचित जाति आयोग बिहार के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार राम। जदयू के ललन भुइया को उपाध्यक्ष इसमें बनाया गया है। फैजान मुस्तफ़ा ये चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के वाइस चांसलर बने हैं। जनार्दन प्रसाद औरंगाबाद बिहार से बिलोंग करते हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए आए हैं। डॉक्टर एस राजू का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। शंभू कुमार सुमन शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन के चेयरपर्सन बने हैं बिहार में। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, तो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, जनजाति आयोग के अध्यक्ष, महादलित कमीशन के अध्यक्ष, ये सब आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये सब अभी के अपॉइंटमेंट है रिसेंट, तो एग्जाम तक कुछ इसमें चेंज होने की संभावना बन नहीं रही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बिपिन मनुभाई पंचोली ये जज बने। जज ये फॉर्मर थे गुजरात हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में जज बन करके आए हैं। और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस समय कौन है? केवी चंद्रन, ये चीफ जस्टिस बने थे पटना हाई कोर्ट के। डॉक्टर अस्मिता गुप्ता पटना से ये नए न्यू मेंबर सेक्रेटरी बनी है एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की, ठीक है, न्यू मेंबर सेक्रेटरी ऑफ एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना से हैं ये। कृष्ण नंदन सिंह पटना उच्च न्यायालय के नए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसके बाद अवार्ड्स और ऑनर्स में भूमि सम्मान बिहार सहित 9 राज्यों के कुल 68 जिलों के टीम के अधिकारियों को ये सम्मानित किया गया है। भूमि सम्मान बिहार सहित 9 राज्यों के कुल 68 जिलों के टीम के अधिकारियों को। इसके बाद नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स ये 3rd प्राइज इसमें मिला है। कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.8 एफएम जो है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर का है, उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, ये बचता भी है, तो एक दिन मैंने सुना भी था। इसमें इस रेडियो स्टेशन को बेसिकली नेशनल कम्युनिटी अवार्ड्स में 3रा पुरस्कार मिला है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से, ठीक है। तो ये हमसे पूछेंगे कि ये रेडियो जो है किस विश्वविद्यालय का है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का है। फर्स्ट भोजपुरी फिल्म फेयर अवार्ड ये पहला अवार्ड है, तो इसमें सब देख लीजिए एक बार, आ सकता है। रील आइकन ऑफ द ईयर मेल में पवन सिंह, रील आइकन ऑफ द ईयर फीमेल में काजल रगवानी, सिंगर ऑफ द ईयर मेल में पवन सिंह, सिंगर ऑफ द ईयर फीमेल में प्रियंका सिंह, प्रिया जी की मुस्की नामक जो गीत है उसके लिए। खैर एंटरटेनर ऑफ द ईयर खेसारी लाल यादव, और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मनोज तिवारी को, बेस्ट एक्टर इन ओटीटी एंड फिल्म रवि किशन को, प्राइड ऑफ भोजपुरी सॉइल अवार्ड संजय मिश्रा को, बेस्ट भोजपुरी फिल्म जानवर और इंसान फिल्म फेयर अवार्ड दिनेश लाल यादव और पाखी हेगड़े को, बेस्ट डायरेक्टर राजकुमार पांडे को ससुरा बड़ा सतावेला के नामक फिल्म के लिए। मिसेस इंडिया अर्थ नीतिका सत्या जो कि पटना से उन्हें मिला है ये पुरस्कार, ये इसका ग्रैंड फिनाले हुआ था श्रीलंका में। मिस इंडिया अर्थ नीतिका सत्या, ठीक है, निकिता वैसे ज्यादातर नाम होता है बिहार में, लेकिन ये नीतिका है, ध्यान रखिएगा। फिट इंडिया क्विज 2022 स्टेट राउंड में इसमें सम्मी जस्सी और हिमांशु कुमार जो कि
सेंट्रल स्कूल मोतिहारी से स्टूडेंट हैं, इन्हें ये क्विज में अवार्ड मिला है या क्विज कंपटीशन उन्होंने जीता है। जन नायक युवा रंग सम्मान ये मिला है सागर सिंह को, जो कि बिलोंग करते हैं दरभंगा से। बुक्स एंड ऑथर में देख लेते हैं, नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से, ये पुस्तक लिखी है उदयकांत ने, श्री उदयकांत ने। और शरद यादव सड़क से संसद तक, इसको लिखा है राम पुकार सिन्हा ने। गंगा गंडक नदी जोड़ो परियोजना, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो है जल संसाधन विभाग बिहार की तरफ से। इसमें क्या कर रहे हैं कि एक लिंक चैनल बनेगा, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, गंडक रिवर से, हीरा पाकड़ नाम की जगह से गोपालगंज से, और ये गंगा को जोड़ेगा हाईसपुर नाम की जगह पर सारण से। तो बेसिकली कौन कौन से दो डिस्ट्रिक्ट इसमें कनेक्ट हो रहे हैं, गोपालगंज और सारण, नियम से पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं बिहार बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी। बिहार कैबिनेट ने बिहार बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी को अप्रूव किया था। तो इसके तहत क्या होगा कि 15% जो प्लांट और मशीनरी का कॉस्ट आएगा, ये अधिकतम 5 करोड़ रुपए का, ये वेव ऑफ किया जाएगा जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्लांट्स बिहार में लगाना चाहते हैं उन्हें। मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान, माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन, जैसे इंदौर में चलाई जाती है इंदौर नगर निगम के द्वारा, वैसे पटना ने भी इसको चलाया था। इसके बाद बिहार लेबर फ्री साइकिल स्कीम, तो इसके तहत क्या होता है, बिहार में लेबर कार्ड धारकों को साइकिल खरीदने के लिए 3,500 रुपए का अनुदान इसमें मिलता है। स्पोर्ट्स में देखेंगे जुलाई 2023 में वेट लिफ्टिंग गेम रेफरी एट कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल में वेट लिफ्टिंग गेम में रेफरी जो है बिहार की सीवान जिले की सृष्टि सिंह रही थी। ग्रेटर नोएडा में अभी राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसमें सृष्टि सिंह ने रेफरी की भूमिका निभाई थी। समिट्स देख लेते हैं। वन महोत्सव यहाँ पे पटना में मनाया गया था, 10 जुलाई को ये वन महोत्सव हुआ था। 2 माह के अंदर 4 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जाएगा, अनाउंसमेंट किया गया था। और बिहार में वृक्षारोपण की शुरुआत कब से की गई है, 2012 से। 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई थी, और ये कहा गया है कि राज्य का हरित आवरण जहाँ 10% था उसे 15 कर दिया है, और नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अब इसको हम 17% तक करना चाहते हैं। इसके बाद मेगा फूड एक्सपो, इसका आयोजन हुआ था गांधी मैदान पटना में। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने इसका उद्घाटन किया था। बिहार में पहली बार फूड प्रोसेसिंग इकाइयों का इतना बड़ा एक्सपो लगा था। किन्नर महोत्सव का आयोजन हुआ था प्रेमचंद रंगशाला पटना बिहार में। और अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन हुआ था पटना में। पटना नगर निगम कला एवं संस्कृति विभाग बिहार सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था अमृत महोत्सव तत्वावधान में, और इसकी मुख्य अतिथि पटना की मेयर थी। राजगीर मलमास मेला, इसका आयोजन हुआ था ब्रह्मकुंड राजगीर में, ठीक है, राजगीर में। और नालंदा जिले के राजगीर में प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला शुरू हुआ था। प्रयाग हिंदी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस बिहार में हुआ था। खादी मेला भागलपुर में लगा था, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें घोषणा की गई थी बिहार में जल्द एक खादी मॉल भी खुलेगा। रैंक्स रिपोर्ट्स में बेरोजगारों को नौकरी देने के मामले में जिलावार प्रदर्शन की रिपोर्ट में अररिया टॉप पर है, बक्सर सेकंड पर। प्लानिंग डिपार्टमेंट बिहार के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया की रिपोर्ट आई थी क्रिफ हाई मार्क की। इन्होंने बड़ा अनोखा आंकड़ा दिया था। इन्होंने कहा था कि माइक्रो फाइनेंस के मामले में बिहार टॉप पर है, तमिलनाडु सेकंड पर है, ठीक है। इसके बाद स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट एंड इन फिगर्स, ये रिपोर्ट आई थी सीएससी की, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की। इसमें इन्होंने बिहार को रखा था सभी राज्यों में 27वें स्थान पर, राजस्थान को आखिरी स्थान पर रखा था। सीएजी की रिपोर्ट आई थी स्टेट्स रिवाइविंग देयर इकोनॉमी आफ्टर कोविड पैंडेमिक, कोविड महामारी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के मामले में राज्यों की रिपोर्ट आई थी सीएजी की। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था रिकवरी के मामले में शीर्ष 10 राज्यों में तीसरे स्थान पर रहा था, ठीक है। अर्थव्यवस्था की रिकवरी के मामले में शीर्ष 10 में तीसरे स्थान पर रहा था बिहार। पिछले 5 वर्षों के दौरान जीएसडीपी के उच्चतम स्तर पर ग्रोथ दर्ज की गई है। ग्रोथ रेट जो है 2021-22 में उच्चतम दर्ज की गई 15.05%, ठीक है। अब ये ग्रोथ रेट आप लर्न करेंगे कि नहीं, इसको मैच करना पड़ेगा। जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया था उसको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि बिहार का जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसके हिसाब से दिया गया डेटा मान्य होगा, अन्यथा जब तक ये ना बताया जाए कि सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से बताइए, क्योंकि ये ग्रोथ रेट जो है बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में अलग भी हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्रीय करों और स्वकर राजस्व की हिस्सेदारी में वृद्धि के कारण जो है राजस्व प्राप्ति 30,630 करोड़ रुपए, यानी करीब राजस्व प्राप्ति में 23.90% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। बिहार बर्ड सेंसस 2023 का आयोजन हुआ था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के तत्वाधान में। नवीनतम जो पक्षी गणना की गई है बिहार में, इसमें कहा गया कि बिहार में पक्षियों की 205 प्रजातियां पाई जाती हैं। 26 जिलों में
76 आर्द्र भूमियों में ये सेंसस किया गया था, बर्ड सेंसस, और इसमें 3 रिवर सिस्टम्स में पक्षियों की गणना की गई थी, गंगा, कोसी और गंडक में। भागलपुर जमुई में जल पक्षियों की सर्वाधिक संख्या, मतलब सर्वाधिक संख्या में प्रजातियां पाई जाती हैं। बेगूसराय में भूमि पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। मतलब भागलपुर और जमुई में जल पक्षी ज्यादा पाए जाते हैं और यहाँ पे बेगूसराय में भूमि पक्षी अधिक पाए जाते हैं। NFHS 5 का जो सर्वे हुआ था, इसमें कुछ आंकड़े आए थे, जैसे संस्थागत प्रसव के मामले में मुंगेर जिला टॉप पर है बिहार में। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी के मामले में कौन सा जिला टॉप पर है बिहार में? मुंगेर है, ध्यान रखिएगा। संस्थागत प्रसव के मामले में जो वृद्धि दर हुई है उसकी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई सीतामढ़ी में। इसके बाद तीसरा, ये निर्यात तत्परता सूचकांक जो नीति आयोग का आया था, इसमें सभी राज्यों में से बिहार की रैंक कितनी है? 22वीं है, ध्यान रखना है, ये डायरेक्टली आ सकता है। 22वां स्थान प्राप्त किया बिहार ने। बिहार ने देश के कुल निर्यात में कितना योगदान दिया है? मात्र 0.52% का, ये भी आ सकता है। इसे कहा गया कि 2025 तक बढ़ाकर बिहार इसको एटलीस्ट 10% करना चाहती है 2025 तक। एक्सपोर्ट इंडेक्स के अनुसार बिहार ने निर्यात नीति के मामले में 13वां स्थान प्राप्त किया है, निर्यात इकोसिस्टम के मामले में 25वां, बिजनेस इकोसिस्टम के मामले में 27वां, निर्यात परफॉर्मेंस के मामले में 29वां, और बिहार को लैंडलॉक्ड स्टेट से होने वाले निर्यात के मामले में 9वां स्थान दिया गया है। बिहार के बेगूसराय जिले से सर्वाधिक निर्यात होता है और निर्यात के मामले में बेगूसराय पूरे बिहार में शीर्ष पर है, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है कि सेकंड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आया था, इसमें बताया गया था कि बिहार राज्य में 2.25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आए थे, और इस प्रकार गरीबी रेखा से बाहर आए व्यक्तियों के प्रतिशत के मामले में जो है बिहार शीर्ष पर है। बिहार में पूर्ण बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सर्वाधिक तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निर्धनों की तीव्र गिरावट के मामले में बिहार के बाद मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश है। मतलब परसेंटेज वाइज जो मैंने बताया था यूपी करंट में भी, कि परसेंटेज वाइज जो है अगर हम देखें, सर्वाधिक जो है लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं बिहार से। अगर नंबर वाइज देखें तो सर्वाधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर कहाँ से आए हैं? यूपी से आए हैं। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। नीति आयोग की बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार में मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है, ठीक है, और ये भी कहा गया कि दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि हुई है बिहार में। अब एमसीक्यूज देख लेते हैं यहाँ पर। पटना में गंगा नदी के किनारे मरीन ड्राइव की तर्ज पर बागमती रिवर के तट के किनारे मरीन ड्राइव जो है गंगा नदी पर जो बना हुआ है पटना में, उसकी तर्ज पर कहाँ पे विकसित किया जाएगा? तो ये आपका मरीन ड्राइव की तर्ज पर बनेगा दरभंगा में, ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के 13 जिलों में से चल रही जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि का विस्तार कब तक किया गया है? ये योजना खत्म होने वाली थी टारगेट के अनुसार 2022-23 तक, लेकिन इसको 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ये 13 डिस्ट्रिक्ट में चल रही योजना, ये आ भी चुका है एग्जाम में कि ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम कितने जिलों में चल रही? 13 जिलों में। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए, 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। बिहार के कौन से 2 जिले 100% डिजिटल बैंकिंग वाले जिले बनने की ओर अग्रसर हैं? जहानाबाद पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जहां पर 100% डिजिटल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, तो ये याद रखिएगा। इसके साथ जहानाबाद के साथ और जिले इसमें जुड़ने वाले, जैसे शेखपुरा और अरवल। हमारा आंसर इसमें बन जाएगा डी। अगर इसमें आपको पहले 3 ऑप्शन में से सिर्फ जहानाबाद दिया हो, ठीक है, और अरवल और शेखपुरा उसमें ना दिया हो, तब आप उसमें जहानाबाद चूज करेंगे। यानी कि जहानाबाद 100% डिजिटल बन चुका है, 100% की ओर बढ़ रहा है शेखपुरा और अरवल। तो इस तरीके से हमारा आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा डी, ठीक है। वैसे जहानाबाद जो है 100% डिजिटल हो चुका है बिहार में, ध्यान रखिएगा डिजिटल बैंकिंग के मामले में। जुलाई 2023 में बिहार सरकार ने कितने आयोगों, बोर्डों का पुनर्गठन किया था? हमने अपॉइंटमेंट सेक्शन में देखा कई सारे आयोगों का पुनर्गठन किया गया। 10 आयोगों का और बोर्डों का पुनर्गठन बिहार सरकार ने किया जुलाई में। खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के मामले में पूरे देश में कौन से स्थान का राज्य बन जाएगा बिहार? अभी तक गुजरात में, पंजाब में, असम में, तमिलनाडु, राजस्थान में खेल विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं। बिहार ऐसा करने वाला 6ठा राज्य बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 6ठा राज्य बन जाएगा बिहार खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला अपने राज्य में। बिहार के किस जिले से आने वाली फिल्म कलाकार फलक की जो फिल्म है चंपारण मटन, उसको ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड की दौड़ में शामिल किया गया है? तो जो अभिनेत्री फलक हैं ये मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं। इनकी जो शॉर्ट फिल्म है उसका नाम है चंपारण मटन, और इसको अभी जो है स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड होने वाले ऑस्कर के, उसमें इसको शामिल किया गया है। नैरेटिव कैटेगरी में सेमीफाइनल में फाइट करेगी 16 अन्य फिल्मों से, तो देखते हैं ये जीतती है कि नहीं, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है हमारे एग्जाम में। इसके बाद है कि बिहार को उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल से जोड़ने वाली काशी
यानी वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिल गया है। इस एक्सप्रेसवे को क्या नाम दिया गया है? काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे जो है ये है NH319B है, NH319B है, ऑप्शन नंबर बी। वाराणसी के रेवासा गांव से ये NH19 से सड़क शुरू होगी, चंदौली होते हुए बिहार के चांद में प्रवेश करेगी। ठीक है, कुल लंबाई 610 किलोमीटर होगी इसकी और 2026 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में सड़क की लंबाई होगी 159 किलोमीटर। इसके बाद देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए केंद्र सरकार ने चिप टू स्टार्टअप योजना शुरू की है। इसमें कितने शैक्षणिक संस्थानों को शामिल किया गया है? IIT पटना, NIT पटना और IIT भागलपुर को इसमें शामिल किया गया है। तो कुल कितने संस्थान हो गए? 3, ऑप्शन नंबर ए। 5 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय जनता दल राजद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो राजद का ये 27वां स्थापना दिवस था, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में बिहार में 2 नई कोयला खदानों की खोज की गई है। जो है किस जिले में 2 नई कोयला खदानों की खोज की गई है? भागलपुर के मिर्जा गांव में और लक्ष्मीपुर में 2 नए कोल ब्लॉक्स यहाँ पे खोजे गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। मिर्जा गांव और लक्ष्मीपुर, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, भागलपुर। 2 नए कोयला ब्लॉक्स यहाँ पे खोजे गए हैं। बिहार सरकार लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना के तहत विधवा महिलाओं को कितने रुपए आर्थिक सहायता देती है? 300 रुपए माह देती है, ऑप्शन नंबर बी, 300। इसके बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कितने जवानों के स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है? तो इसमें ये महत्वपूर्ण है कि कितने लोगों द्वारा ये टाइगर फोर्स बना। ये पूछ सकते हैं कि टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स कहाँ पे तैनात की गई है? तो तैनात की गई है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये हमको किस जिले में देखने को मिलता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 80 जवानों का ये टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यहाँ पे बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। बिहार के किस जिले के 4 युवाओं द्वारा एक मैग्नेटिक आर्सेनिक रिमूवर डिवाइस को बनाया गया है? तो पटना के ये कह सकते हैं हम लोग वैज्ञानिक हैं। पटना के साइंटिस्ट अभिजीत कुमार अक्षत सांभवी ने मुख्य भूमिका निभाई है। ये है जो बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक आर्सेनिक रिमूवर डिवाइस है। बिहार का चौथा नदी थाना यानी कि रिवर पुलिस स्टेशन जो है कहाँ पे बनेगा? तो बिहार का चौथा नदी थाना बनेगा आपका दरभंगा में। ठीक है, तो इसमें दरभंगा ऑप्शन में है नहीं, ABC में, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ये बाढ़ के समय दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, पूर्वी समस्तीपुर, खगड़िया के दियारा में नावों के माध्यम से जो अपराध होते हैं उस पर लगाम कसने के लिए ये आपका चौथा बिहार का नदी थाना बनाया गया है। बिहार सरकार के अनुसार 7 निश्चय सेकंड फेज योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक हर खेत को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी? तो हर खेत को पानी की सुविधा मिलेगी, ऑप्शन नंबर ए, 2025 तक, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की देश की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है 108 फुट की? तो ये बन रही है नवादा में, ऑप्शन नंबर ए, नवादा में। बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी कानून में परिवर्तन किया गया है, संशोधन। इसमें कहा गया कि मद्य निषेध कानून के उल्लंघन में जब्त किए गए वाहनों को कितनी राशि जमा करके छुड़ाया जा सकता है? तो वाहनों को 5 लाख रुपए जुर्माना दे करके आप छुड़ा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जुलाई 2023 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों की टीम में जो रवि कुमार शामिल थे वो किस जिले से हैं? रवि कुमार शामिल थे, ये सीतामढ़ी से हैं, ऑप्शन नंबर सी। सिकल सेल एनीमिया रोग से बिहार का कौन सा जिला प्रभावित है? तो सिकल सेल एनीमिया रोग से पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, बांका, सीवान, जमुई और कटिहार प्रभावित है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें वेस्ट चंपारण भी है और पूर्णिया भी है। इसके अलावा बिहार सरकार ने किस पोर्टल के अंतर्गत चहक कार्यक्रम को शामिल किया? तो चहक कार्यक्रम यानी कि चिल्ड्रन हैप्पीनेस इन एम्बियंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज। तो ई शिक्षा कोर्स पोर्टल में चहक प्रोग्राम को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इसके बाद बिहार सरकार के किस विभाग ने सभी जिलों में एक मेगा स्किल केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? ये मेगा स्किल केंद्र खोला जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्सेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। श्रम संसाधन मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। NTPC में पटना में हाईवे के पास जो बाढ़ नामक प्लांट है, इसकी चौथी इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो यह है 660 मेगावाट, ऑप्शन नंबर सी, 660 मेगावाट। तो बाढ़ नामक प्लांट जो है ये कहाँ पे है? ये है पटना में, बिहार में। मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण जो है ये कहाँ पे किया जाएगा? तो फिश रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा पटना में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, पटना।
आगे हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार ने राज्य का चौथा मतलब कौन से नंबर का ग्रीन बजट पेश किया है? तो चौथा ग्रीन बजट पेश किया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ग्रीन बजट पेश करने की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2020-21 से हुई थी और इस हिसाब से चौथा ग्रीन बजट है। और इस बार ग्रीन बजट में कितने का प्रावधान किया गया है 23-24 में? 9,920.77 करोड़ रुपए। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रीन बजट राजकीय बजट का कुल कितना प्रतिशत है? 3.79%। ये बहुत जरूरी फिगर है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सदस्यों को 18 से 22 अक्टूबर 2023 के बीच होने वाले ट्रेड एक्सपो में शामिल होने का आमंत्रण कहाँ से आया है? तो ट्रेड एक्सपो इंडोनेशिया में होना है, वहां बुलाया गया बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को। ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। भारत वेस्ट इंडीज की जो T20 सीरीज हुई थी, इसमें तेज गेंदबाज मुकेश कुमार शामिल हुए थे। ये कहाँ से हैं? ये गोपालगंज से बिलोंग करते हैं। इंडियन टीम में इनको शामिल किया गया था, ए। इसके बाद है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने बिहार के किस जिले को स्ट्रीट फूड हब का दर्जा प्रदान किया है? स्ट्रीट फूड हब का दर्जा प्रदान किया गया भागलपुर को। ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। बिहार सरकार ने कहां पर जहरीली व नकली शराब की पहचान करने के लिए एक रसायन परीक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो ये खोला जाएगा सहरसा में। ऑप्शन नंबर बी सहरसा। तो अभी फिलहाल सहरसा में कहा गया, लेकिन भागलपुर और पूर्णिया में भी ये खोला जा सकता है। पहला ऐसा परीक्षण केंद्र स्प्यूरियस लिकर के लिए खुलेगा सहरसा में, तो ध्यान रखिएगा इसको। हमारा आंसर हो जाएगा बी। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में अगस्त मंथ का भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बीपीएससी 69 पीटी के लिए काफी जरूरी हो सकता है। सबसे पहला अपॉइंटमेंट यहाँ पर चेयरपर्सन इनको संसदीय समिति का बनाया गया है, सुशील कुमार मोदी को अध्यक्ष बनाया गया है, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस कमेटी का, ये ध्यान रखिएगा। ये राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से। जस्टिस नानी तागिया, इनको पटना हाईकोर्ट में एज अ जज नियुक्त किया गया है। ये कहाँ से आए हैं नानी तागिया? ये आए हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर के। विवेक ठाकुर बिहार से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, इनको शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया है। मैथिली ठाकुर, ये फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की। इनको स्टेट इलेक्शन आइकन चुना जा चुका है, निर्वाचित किया जा चुका है, या फिर कह सकते हैं नियुक्त किया जा चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। बिहार का स्टेट आइकन इन्हें नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही ये ब्रांड एम्बेसडर है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की बिहार में। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रख सकते हैं मैथिली ठाकुर के बारे में। और जब भी इनके बारे में आएगा तो मोनाली ठाकुर जरूर ऑप्शन में आपको बीपीएससी देगा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि वो भी सिंगर है। मोनाली नहीं, मैथिली नाम ध्यान रखिएगा। बीजेपी के एमएलसी हरी साहनी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं बीजेपी एमएलसी हरी साहनी ने सम्राट चौधरी का स्थान ग्रहण किया था। अवार्ड एंड ऑनर में देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, जो 75 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए थे, उसमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल किए गए हैं? 3। नाम ध्यान रखिएगा, नाम मैं बताने जा रहा हूँ लेकिन संख्या भी हो सकता है पूछ लें। कितने शिक्षकों को बिहार शामिल किया गया था? 3 शिक्षकों को। सबसे पहले कैमूर भभुआ से अनिल कुमार सिंह को, फिर द्विजेंद्र कुमार को, ये सीतामढ़ी के, और फिर कुमारी गुड्डी को, ये जो है किशनगंज से। तो 1 महिला को, 2 पुरुषों को, कुल मिलाकर 3 बिहार के शिक्षकों को शामिल किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 में। मुस्कान सर्टिफिकेट, अच्छा इसमें जो लिखा है उससे कंफ्यूज नहीं करिएगा। 6 शिक्षकों को नामित किया गया था बिहार राज्य सरकार की तरफ से, उनमें से 3 को चुना गया है। स्माइल सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से मिला था सीतामढ़ी सदर अस्पताल को। स्टार्टअप इनोवेशन इन आईटी सेक्टर का अवार्ड टैली द्वारा प्रायोजित एमएसएमई ऑनर्स कार्यक्रम में मिला था ये डिजिटल लेबर चौक नामक स्टार्टअप को, जिसके सीईओ हैं चंद्रशेखर मंडल। पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय पदक मिले थे। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला था प्रीता वर्मा। इसके बाद वीरता के लिए गैलेंट्री पुरस्कार या बहादुरी पुरस्कार मिला था सुशील कुमार को, और सेकंड मिला था अनिरुद्ध कुमार को, ये लखीसराय से, सुशील कुमार मधुबनी से। और 17 बिहार के पुलिस कर्मियों को जो है पुलिस मेडल मिला है मेरिटोरियस सर्विस के लिए, यानी कि सराहनीय सेवा के लिए। देश के बेस्ट लेजिस्लेटर का सम्मान मिला है डॉक्टर शकील अहमद खान को क्षेत्रीय विकास में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए। नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस में बेस्ट लेजिस्लेटर यानी सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड ये बिहार के विधायक को मिला है, डॉक्टर शकील अहमद को। डॉक्टर शकील अहमद जो है ये किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं? ये आते हैं कदवा से, कदवा कॉन्स्टिट्यूएंसी बिहार से, ये आपके विधायक हैं, कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार से। किस पार्टी से हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर शकील अहमद। विमेन लीडर इन अवार्ड
वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप, ये अवार्ड मिला है खुशबू झा को, ये है सहरसा से। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म का पुरस्कार मिला था समानांतर को। समानांतर प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड, प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से 6 पुरस्कार जीते थे। लीची ग्रोवर एसोसिएशन ऑफ बिहार ने, भागलपुर कतरनी धान उत्पादन संघ ने, अर्जुन सिंह ने, दिलीप सिंह ने, अर्जुन मंडल ने और सत्यदेव सिंह ने। तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्योंकि कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है ये। रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये बिहार को मिला है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट का आयोजन हुआ था, वहां पर रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार बिहार को। मिसेस इंडिया 2023 ये बनी है डॉक्टर रोहिणी झा सहरसा से। डॉक्टर रोहिणी झा सहरसा से, हमने लास्ट मंथ भी बताया था आपको। पारेर बेटी नामक ये किताब मिली कुमारी किताब है, और पिया गईले कलकत्ता ये किरण कांत वर्मा किताब है। ये 2 इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर ध्यान रख सकते हैं आप। ऑबिचरीज में बिंदेश्वर पाठक का निधन हुआ था, ये पश्चिमी चंपारण बिहार से ही बिलोंग करते थे, और मैनुअल स्कैवेंजर्स के उत्थान के लिए, उनके पुनर्वास के लिए काफी इन्होंने काम किया था, और पोर फ्लश टॉयलेट टेक्नोलॉजी के लिए ये देश भर में जाने जाते हैं। स्कीम्स कैंपेन में जैसे मैंने बताया था, मंथली करंट अफेयर जो हमारा नेशनल इंटरनेशनल का आता है उसमें भी, कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम में जो 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई थी पीएम मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, इसमें बिहार के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं? 49 रेलवे स्टेशन शामिल है, ठीक है, 49। 32,500 करोड़ रुपए की 7 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत 6.67 किलोमीटर की वेस्ट चंपारण बिहार की लाइन है, उसको भी डबल किया जाएगा, तो ये देख सकते हैं एक बार। और कटाव निरोधक योजना, एंटी इरोजन स्कीम, ये बिहार सरकार लाई थी। 7 अगस्त को जीविका स्कीम, बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 2006 में जीविका योजना की शुरुआत की थी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। या बार बार पूछा जाता रहता है कब इसकी शुरुआत हुई थी जीविका की, 2006 से। और ये दीदी की रसोई भी संचालित करते हैं राज्य में। रेलवे पुलिस पाठशाला पहल ये शुरू की गई थी मुजफ्फरपुर रेलवे पुलिस के द्वारा बिहार में। इसके तहत प्लेटफॉर्म पर रहने वाले लावारिस और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही थी। मुजफ्फरपुर पुलिस का ये पहल थी। और स्पोर्ट्स करंट अफेयर में एशियन गेम्स में बिहार के 3 खिलाड़ी शामिल होंगे, जो हैंगजोउ में होगा, 23 सितंबर से शुरू होगा, 23 सितंबर से शुरू होगा। इसमें पटना की श्वेता शाही, तलवारबाजी में छपरा के आकाश, और पैरा एथलेटिक्स में यानी हाई जंप में जमुई के शैलेश शामिल होंगे भारतीय दल से। जिउ जित्सु जो होती है ये मार्शल आर्ट होती है जूडो के तरीके। इसमें अस्ताना में इसका आयोजन हुआ था जिउ जिजुत्सु चैंपियनशिप का। इसमें भागलपुर की चांदनी राज ने कांस्य पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। नेशनल कैडेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई थी या कंपटीशन हुआ था। इसमें भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र पटना खिलाड़ी ब्रजेश कुमार ने गोल्ड जीता था। तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत पर फतह करने वाली भारत की पहली महिला बनी है सहरसा के बनगांव की लक्ष्मी झा। सहरसा डिस्ट्रिक्ट बिहार की लक्ष्मी झा टर्की की हाईएस्ट पीक माउंट अरारत पर झंडा फहराने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप ये मकाऊ में हुई थी, चाइना में। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था राहुल कुमार ने भोजपुर से, और एक सिल्वर मेडल भी इन्होंने कंपटीशन में जीता। समिट्स में बिहार संग्रहालय बाईएनएल का उद्घाटन हुआ था पटना में। इसमें विभिन्न जो म्यूजियम्स हैं उनकी कलाकृतियां यहाँ दिखाई गई थी। रूस, थाईलैंड, नेपाल, इजराइल, इटली के कलाकारों की चित्रों और अन्य कलाओं की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई थी। वैसे अभी भी चल रहा है लगातार, 7 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम का समापन होना है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के सीनेट की प्रथम बैठक, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी ने की थी, पटना में हुई थी। बिहार स्पोर्ट्स ऑनर सेरेमनी ये ज्ञान भवन पटना में हुई थी। इसमें बिहार सरकार ने अपने खेल कैलेंडर में 3 नए खेल शामिल किए हैं, ड्रैगन बोट, जिजित्सु और सांबो। ये महत्वपूर्ण हो सकता है, बाकी तो कोई ज्यादा नहीं महत्वपूर्ण है। उसके बाद पहला वैदिक कॉन्फ्रेंस ये पटना में हुआ था, महावीर मंदिर द्वारा आयोजित किया गया था। राज्यपाल जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने इसका उद्घाटन किया था। दशरथ मांझी फेस्टिवल ये गहलाओर मनाया गया था गया में। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी पटना में होगी, एक्चुअली डेट आ गई इसकी 13 से 14 दिसंबर को होगी 2023 में। फिजिकल हेल्थ की रिपोर्ट आई थी 2023 की फॉरेन ब्रोकरेज के द्वारा। इसमें राजकोषीय स्थिति में लास्ट कौन था? बंगाल था, फिर उससे पहले बिहार का नाम था। ठीक है, सबसे खराब स्थिति बंगाल की थी, लेकिन उससे खराब स्थिति किसकी थी? बिहार की थी। ये आप याद रख सकते हैं। एग्रीकल्चरल वर्कर्स की रिपोर्ट आई थी ई श्रम पोर्टल में। खेतीहर कामगारों के मामले में, एग्रीकल्चरल वर्कर्स के मामले में टॉप 2 स्टेट्स कौन से हैं? पहले उत्तर प्रदेश, फिर बिहार। जल जीवन सर्वेक्षण
2023 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के में एस्पिरेंशियल डिस्ट्रिक्ट में पूरे देश में 3rd रैंक लाया था बिहार का नवादा डिस्ट्रिक्ट, बिहार का नवादा। जाति आधारित जनगणना फिर से शुरू करा दी गई। पटना हाईकोर्ट ने ही इस पर रोक लगाई थी 4 मई 2023 को, और अब कह दिया है 2 अगस्त को कि जो सर्वे रह गया है उसको पूरा कर लिया जाए। स्टेट्स विद हाईएस्ट नंबर ऑफ जनधन बेनिफिशरीज, जनधन योजना जो आई थी अगस्त 2014 में, उसमें सर्वाधिक बेनिफिशरीज जो है कहाँ के हैं, बिहार के हैं। सर्वाधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में बिहार शीर्ष पर है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में शीर्ष स्थान पर बिहार है। छत्तीसगढ़ से एक टीम यहाँ पर ये पता करने भी आई थी कैसे मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ है। जीडीपी 2022 की रिपोर्ट आई थी, इसमें जीडीपी की बढ़ोतरी की दर में बिहार ने पहला स्थान हासिल कर लिया है और डबल डिजिट में ग्रोथ हासिल की थी 10.64%। आगे हम लोग बढ़ेंगे, एमसीक्यू सेक्शन में आ जाते हैं हम लोग। जेपी गंगा पथ और लोहिया पथ चक्र फेज 2 इसको इनॉग्रेट किसने किया? इसको इनॉग्रेट बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया है, सी नीतीश कुमार जी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा कहां पर देश के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो पटना सिटी में, राजधानी में ये खोला गया है। ये इंडिया का लार्जेस्ट जो है एग्जामिनेशन सेंटर बताया जा रहा है, सी। बिहार के किस शहर के छात्र प्रणव 15 वर्षीय छात्र जो है इन्होंने बाजार से कई गुना सस्ता टच स्क्रीन स्मार्ट इन्वर्टर बनाया है? तो टच स्क्रीन स्मार्ट इन्वर्टर पटना के छात्र ने बनाया है, प्रणव ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कुल कितने एजेंडेज अप्रूव किए गए थे? 9 एजेंडा अप्रूव किए गए थे, ऑप्शन नंबर बी। 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार में कहां पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 400/132 केवी सब स्टेशन के विस्तार की आधारशिला रखी थी? तो ये सब स्टेशन का विस्तार किया जाएगा लखीसराय में, ऑप्शन नंबर सी, लखीसराय में। शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार राज्य सरकार द्वारा कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया था? यहाँ पर ध्यान रखना है, हम यहाँ पर केंद्रीय राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बिहार राज्य ने अपने कितने शिक्षकों को सम्मानित किया टीचर्स डे के दिन, ये पूछा है। बिहार राज्य ने सम्मानित किया था 20 शिक्षकों को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 20। बिहार राज्य का पहला हाथी गलियारा कहाँ बनेगा? ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आना ही आना है, चाहे अभी आए चाहे 70th बीपीएससी में आए। बिहार का पहला एलिफेंट कॉरिडोर बनेगा जमुई में, ऑप्शन नंबर बी, जमुई में बिहार का पहला एलिफेंट कॉरिडोर बनेगा। जमुई झाझा चकाई के वन क्षेत्र को बिहार में प्रथम हाथी गलियारे के रूप में एस्टैब्लिश किया जाना है। 9 से 10 सितंबर को न्यू दिल्ली में जो G20 सम्मेलन हुआ था, इसमें बिहार के किस जिले के कृषि स्टार्टअप स्मार्ट एआई हब को शोकेस किया गया था? स्मार्ट एआई हब को शोकेस किया गया था, बिलोंग करता है मुजफ्फरपुर में, बिहार मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता है स्मार्ट एआई हट। उसके बाद हाल ही में बिहार में पहला ट्रांसजेंडर रेस्टोरेंट सतरंगी दोस्ताना कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? सतरंगी दोस्ताना ये पटना में खोला गया है, ऑप्शन नंबर सी, पटना में सतरंगी दोस्ताना। चंद्रयान 3 मिशन में बिहार के कितने साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे? तो 3 साइंटिस्ट जो है इन्वॉल्व थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो चतुर्थ कृषि रोड मैप आया, सबसे पहले तो इसकी अवधि 2023 से 28 तक होगी। कितने करोड़ इसमें खर्च होंगे? 1.62 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च होने, ये ध्यान रखिएगा, ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार राज्य सरकार ने किस जानवर के संरक्षण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो राइनो टास्क फोर्स बनाई गई है, ऑप्शन नंबर सी। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जैसे प्रधानमंत्री ने कई सारे लोगों को बुलाया था एज अ स्पेशल गेस्ट के रूप में, इंक्लूसिविटी जन भागीदारी को दर्शाने के लिए, तो बिहार से कितने मनरेगा मजदूर गए थे? बिहार से एक महिला मजदूर और 2 पुरुष मजदूर गए थे। 3 लोग यहाँ पर बिहार के वर्कर्स शामिल हुए थे, 3 मनरेगा वर्कर्स बिहार से शामिल हुए थे, जिन्होंने अमृत सरोवर के निर्माण में काफी अच्छा योगदान दिया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 3। अगस्त 2023 में बिहार सरकार द्वारा बिहार के प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को कितना बढ़ा दिया? पहले 1 लाख रुपए था, अब इसको बढ़ाकर कर दिया है 2 लाख रुपए। तो इसमें 2 लाख ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, 2 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाएगा। मृत्यु पर 2 लाख, कंप्लीट डिसेबिलिटी के मामले में जो है 1,75,000 रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे पार्शियल डिसेबिलिटी में, और 37,500 दिए जाएंगे जो एक्सीडेंट अगर हो, दुर्घटना होने पे। बिहार के किस जिले में स्थित ककोलत जल प्रपात को इको टूरिज्म के लिए विकसित किया जा रहा है? तो ककोलत जल प्रपात कहाँ पे स्थित है? नवादा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बिहार सरकार द्वारा मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों को चुना गया? तो 8 जिलों को चुना गया, जहां पर चावल की खेती अच्छी नहीं हो पाई मानसून कारण,
वहां पर मक्के को उगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। स्कूल बिल्डिंग बिहार की जो है उन्हें बाला मॉडल पे जो है डेवलप किया जाएगा। अभी प्रायोरिटी ये है कि फर्स्ट फेज में जो 10 प्राइमरी स्कूल है हर जिले के उसको बाला मॉडल पे डेवलप किया जाए। बाला यानी कि बिल्डिंग एज लर्निंग एज। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सेटअप बनाए जाएंगे, बिल्डिंग में कुछ चित्रकारी बनाई जाएगी, कुछ यहाँ पे कह सकते हैं आर्किटेक्चर ऐसा बनाया जाएगा, ABCD वगैरह जो वर्ड वगैरह है वो शो की जाएंगे, काका काका, और जो हमारे बेसिक वर्ड हैं वर्डमाला के उनको शो किया जाएगा, जिससे लर्निंग में असिस्टेंस मिले बच्चों को। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सी। पटना के किस मतलब बिहार के किस जिले में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? राजधानी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, पटना में। कृषि विकास योजना के तहत बिहार के कितने जिलों में धान व गेहूं की उत्पादकता क्रमशः बढ़ाई जाएगी? 23 जिलों में धान की उत्पादकता बढ़ाना है और 28 जिलों में यहाँ पे गेहूं की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। बिहार राज्य के 21 जिलों के कुल कितने विद्यालयों का चयन स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए किया गया है? 21 जिले के कुल 54 विद्यालयों को इसके लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, 21 जिले के 54 विद्यालयों को। राइट टू प्रोटीन कैंपेन अभी चला था, इसके अंतर्गत न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स बनाया गया था। तो न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स में बिहार का स्थान क्या है? बिहार का स्थान यहाँ पर है लास्ट, बिहार आखिरी स्थान पर था इसमें। ये न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स के मामले में लास्ट पर था। आंसर हो जाएगा इसमें डी। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में मैथिली में पढ़ाई शुरू करा दी गई? तो मैथिली लैंग्वेज में पढ़ाई काशी हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कह सकते हैं उसमें भी, और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में शुरू करा दी गई है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ द अबव करेक्ट। बिहार की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जाएगी? बिहार की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी पटना से हावड़ा तक। ऑप्शन नंबर बी। पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली है हमने लास्ट में बताया है, अगर आपको याद आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। किस विश्वविद्यालय का मुख्यालय जल्द ही नए परिसर में शिफ्ट होने वाला है? तो नालंदा जो ये है ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय, वो जल्द ही अपने नए कैंपस में शिफ्ट होगा, जो कि नया बनवाया गया है। IIT पटना के 15वें स्थापना दिवस पर इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रोफेसर योशिरो अजुमा ने भी किया था और ताकाशी सुजुकी ने। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ए एंड बी बोथ करेक्ट। सी, ए एंड बी बोथ करेक्ट। इसके बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की जो नई रिपोर्ट आई है टाइगर सर्वे की, उसके अनुसार बिहार में कितने टाइगर हैं? बिहार में 54 टाइगर हैं। बिहार में पिछली रिपोर्ट के हिसाब से कितने टाइगर थे? 31 टाइगर थे 2018 में। टाइगर्स में बढ़ोतरी हुई है। बिहार के किस जिले की प्रगति ओझा को इसरो द्वारा हिंदी भाषा में प्रथम अभिभाषण का प्रथम अभिभाषण पर सम्मानित किया गया था? तो इसरो के सफल मिशन पर पहली बार मतलब प्रथम अभिभाषण उन्होंने हिंदी में दिया था, तो इसके लिए उनको सम्मानित किया गया था। ये बिलोंग करती हैं ओरिजिनली बक्सर से, हालांकि अहमदाबाद में काम करती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बिहार वृक्षों के संरक्षण के लिए किस ऐप के माध्यम से बिहार राज्य विविधता परिषद द्वारा एक डेटाबेस तैयार किया गया है? तो इसका नाम है बिहार हेरिटेज ट्री ऐप। बिहार हेरिटेज ट्री ऐप, ये काफ़ी ज़रूरी है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। बिहार हेरिटेज ट्री ऐप से 50 वर्ष से अधिक उम्र के या फिर 50 वर्ष से पुराने जितने पेड़ हैं उनको इस सर्वे में शामिल किया गया है। WTI की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की किस नदी में चंबल नदी के बाद सर्वाधिक घड़ियाल पाए गए हैं? तो चंबल नदी में सर्वाधिक घड़ियाल पाए गए हैं गंडक रिवर पर बिहार में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, गंडक नदी। में सितंबर 2023 का पूरा डिस्कस करेंगे। BPSC 70वें PT के लिए फाउंडेशनल बैच हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। 69th BPSC का मेंस बैच हमारा फुल फ्लेज्ड शुरू हो चुका है, जिसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है, AC राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है। JS1-2 का पूरा मटेरियल आपको मिल सकता है। हिंदी नॉन कंपलसरी पेपर की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं सितंबर 2023 मंथ के। अनंत मोहन बदर, ये पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अनंत मोहन बदर। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। ईट राइट स्टेशन, ये ईट राइट स्टेशन बन गया है राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पटना में जो पड़ता है, इसको ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला। ईट राइट स्टेशन कई सारे FSSAI घोषित करता रहता है, तो उसी क्रम में राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन को पटना में ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिल गया है। बिहार राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुई थी, सन 2000 में, लेकिन आयोग का औपचारिक सृजन माना जाता है 25 जून 2008 को। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में बाद में अगर हम देखें, संगीत नाटक अकादमी का अमृत अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार सुमन कुमार को, गणेश प्रसाद को, रघुवीर मलिक को, भरत सिंह भारती को, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के हाथों से यह अवार्ड दिया गया। संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड, ये सभी बिहार को बिलोंग करते हैं।
जो अवार्ड दिए गए हैं ये 75 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों को दिए गए हैं जिन्हें अभी तक कोई राष्ट्रीय पुरस्कार अपने करियर में नहीं मिला है। ठीक है, रघुवीर मलिक, गणेश प्रसाद सिन्हा, भगत सिंह भारती, सुमन कुमार मलिक। ठीक है, बिहार में कई बार ये भी पूछ लेते हैं किससे एसोसिएटेड हैं, तो रघुवीर मलिक, गणेश प्रसाद सिन्हा ये परफॉर्मिंग आर्ट से एसोसिएटेड हैं, भरत सिंह भारती लोकगीत से, लोक संगीत से, फोक म्यूजिक से बेसिकली, और सुमन कुमार अभिनय यानी एक्टिंग से। सतराशी सम्मान ये सच्चिदानंद सिन्हा को मिला है, समाजवादी चिंतक और लेखक हैं, ये बिहार को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सतराची फाउंडेशन की तरफ से। बुक्स एंड ऑथर में विधान परिषद सफर एवं जो कुछ रह गया अनकहा, ये स्वर्गीय केदारनाथ पांडे पूर्व विधान पार्षद है, फॉर्मर लेजिस्लेटिव काउंसलर, उनकी किताब है ये। इनकी किताब को रिलीज किया है नीतीश कुमार जी ने। एंगेज्ड बुद्धिज्म कम्युनिटी हेरिटेज इंटरफेस इन एक्शन, ये नव नालंदा महाविहार के प्राध्यापकों के द्वारा, प्रोफेसर्स के द्वारा लिखी गई किताब है। इसका विमोचन बिहार के गवर्नर जी ने किया है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पे बनाई गई थी, बुद्धारिका लिविंग हेरिटेज नाम से, इसका विमोचन गवर्नर जी ने किया है। कास्ट प्राइड बैटल्स फॉर इक्वालिटी इन हिंदू इंडिया, ये मनोज मित्ता की किताब है, तो ये बिहार संबंधित है। अब ऑबिचरीज में विजय कुमार यादव ये नहीं रहे, नालंदा से पूर्व सांसद थे। केदारनाथ सिंह साहित्यकार, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के पुत्र ये नहीं रहे। और ललितेश मिश्रा मैथिली भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार ये नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन में अगर हम देखें तो राज्य की योजनाओं में सबसे पहले अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, बिहार कैबिनेट ने इसको क्लियर किया 25 सितंबर 2023 को। इसमें 50% राशि, अधिकतम 5 लाख रुपए का ऋण स्वरूप दी जाएगी। 50% राशि अनुदान के रूप में किसे मिलेगी? अल्पसंख्यक समाज से आने वाले उद्यमियों को ये सहायता प्रदान की जाएगी। 10 लाख रुपए तक का ऋण होगा, 50% राशि यानी 5 लाख रुपए ऋण के रूप में होगी, 50% ग्रांट के रूप में होगी। इसके बाद पटना शहर के लिए सईदपुर नाले के जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई थी। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने फाउंडेशन स्टोन इसके रिनोवेशन का रख दिया। सईदपुर ट्रेन से काफ़ी सारा यहाँ पे वाटर लॉग होता था, वाटर लॉगिंग यानी जल भराव की समस्या हो जाती थी और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बाधित होता था, तो इस वजह से सईदपुर नाला जो है इसका रिनोवेशन कराया जा रहा है बिहार में। कोचिंग संस्थान नियमावली शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने इसको जारी किया है। कोचिंग रूल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट रूल्स ये लेकर के आए हैं। इसमें कहा गया 300 स्क्वायर फीट से कम एरिया पर कोचिंग नहीं खोली जा सकती है और बिहार में सभी कोचिंग इस रूल्स के तहत रजिस्टर्ड होंगी। 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भी यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देनी पड़ेगी जो बिहार में कोचिंग खोलेंगे। ठीक है, कैश फॉर वेस्ट योजना ये पटना नगर निगम ने लाया है। उसमें ये कहा गया है कि अगर आप सूखा कचरा या गीला कचरा लाते हैं तो जो भी लिस्ट बनी होगी पर केजीज के हिसाब से आप जो भी अपशिष्ट लाएंगे और जमा कराएंगे, ये यहाँ पर पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उस हिसाब से आपको कुछ राशि बहुत स्मॉल अमाउंट में वो मिलेगी। स्पोर्ट्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, पहली बार नेशनल खेल प्रतियोगिताओं की मेज़बानी करने वाला। ये नेशनल गेम्स नहीं, ध्यान रखिएगा, नेशनल गेम्स जो स्कूल गेम्स होते हैं उसका है ये, मतलब ये अडल्ट एथलीट्स का नहीं है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो नेशनल गेम्स है 67वां एडिशन, उसको यहाँ पे बिहार होस्ट करेगा। कहाँ कहाँ पे होंगे ये खेल? जैसे स्पोर्ट्स इवेंट, एथलेटिक्स, फुटबॉल और वेट लिफ्टिंग के इवेंट ये होंगे पटना में और कटिहार में होंगे। पटना और कटिहार में होंगे ये मेजर इवेंट्स। मतलब 4 स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले जाएंगे 2 वेन्यूज पर, ये ध्यान रखिएगा। मैंने शायद अभी 4 वेन्यू बता दिया है, उसको यहाँ पे इग्नोर करें। समिट्स पे देख लेते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में या इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में या फिर कोई प्रोग्राम हुआ है तो साकुरा विज्ञान एक्सचेंज कार्यक्रम ये जापान में बेसिकली हो रहा है। यहाँ पर बिहार से 6 बच्चे यहाँ पे चुने गए हैं बिहार के स्कूल से, ये ध्यान रख सकते हैं। साकुरा विज्ञान एक्सचेंज में बिहार के 6 बच्चे शामिल हुए हैं। ई ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप इसका आयोजन हुआ था बोधगया में। बिहार राज्य सरकार के परिवहन विभाग यानी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। सीनियर ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स एनआईसी से और 12 राज्यों से बिहार में विजिट करने आए थे। ओडिशा से, अरुणाचल प्रदेश से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। बोधगया में हुआ था। उसके बाद वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी ये नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ था। आईसीसीआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च ने इसको ऑर्गेनाइज किया था नालंदा यूनिवर्सिटी में। 2 दिवसीय वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी 15 और 16 सितंबर 2023 को। डेट्स इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पटना, सीवान, दरभंगा में सिंपली पीरियड्स के नाम से वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा सिंपली स्पोर्ट्स फाउंडेशन, इसमें महिला खिलाड़ियों को, महिला एथलीट्स को पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानियों से अवगत कराया गया था और इसके निदान के बारे में जागरूक किया गया था। तो सिंपली पीरियड वर्कशॉप कहाँ पे हुई? पटना, सीवान और दरभंगा में। सरस मेला ये लगा था पटना में। ध्यान रखिएगा, सरस आजीविका मेला ये नहीं है जो केंद्र सरकार के सौजन्य से लगता है, ये है सरस मेला। सरस मेला जो ये रूरल लाइवलीहुड मिशन कमेटी चलती है बिहार में, जीविका, इसके माध्यम से शुरू किया गया था। ये 20 से 27 सितंबर तक चला था। जैसे सरस आजीविका मेला होता है, थीम वही है।
हैंडीक्राफ्ट्स और फोक आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे जो कि वुमेन और अदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उनको एग्जिबिट किया जाता है और उनको सेल में भी हेल्प की जाती है। टाइम मैगजीन की वर्ल्ड टॉप 100 पर्सनैलिटीज की सूची आई है। विश्व के टॉप 100 शख्सियतों की सूची में पटना के सैश कपूर को शामिल किया गया है एआई के क्षेत्र में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये जो टॉप 100 पर्सनैलिटीज की लिस्ट आई टाइम मैगजीन के, एकमात्र भारतीय जो इसमें शामिल हैं वो पटना से बिलोंग करने वाले सैश कपूर ही हैं, ध्यान रखिएगा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से शिक्षा मंत्रालय का आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों में दूसरे राज्यों के बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंस है, ये यहाँ पे बताया गया था। इसको कई बार जो है बिहार सरकार मेंशन भी कर रही है अपने प्रमोशन में, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार लर्निंग एबिलिटी जो स्टेट्स में है, अदर स्टेट्स में वो 40 से 60% है, लेकिन बिहार में लर्निंग एबिलिटी 70 से 75% पाई गई है। हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे आ चुके हैं। पटना विश्वविद्यालय के नव सौंदर्यीकृत व्हीलर सीनेट हॉल के शिलापट्ट का उद्घाटन किसने किया? तो ये गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों ने किया है, एनबी श्री नीतीश कुमार जी ने और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। ऑप्शन नंबर सी। गया में पहाड़पुर स्थित बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपाड के मुख्य प्रशासनिक भवन के शिलापट्ट अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया है श्री नीतीश कुमार जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बाईपाड जो है, इसका नया प्रशासनिक भवन कहाँ पे बना है? गया के पहाड़पुर में, ठीक है, गया जिले के पहाड़पुर में, ये ध्यान रखिएगा। वैसे इसका आंसर हो जाएगा ए। पटना में कहां पर स्थित मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद किया है। मंजू सिन्हा नीतीश कुमार जी की स्वर्गीय पत्नी का ही नाम है। तो ये उद्घाटन किया गया बख्तियारपुर में। ऑप्शन नंबर सी, बख्तियारपुर में। नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉन्ड्री का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लॉन्ड्री एट नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस इन सितंबर 2023। तो ये नीतीश कुमार जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 15 सितंबर 2023 को ही कहां पर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में बुद्धा ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स का फीता काटकर उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार जी ने। कहां पे किया ये बताना है। तो ये होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में जो ये नया ऑपरेशन थिएटर ये खुला है, बुद्धा ऑपरेशन थिएटर, इसका उद्घाटन किया गया मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। हिमाचल प्रदेश में जो भी फ्लड वगैरह आई है तो उसके लिए राहत कोष में कितने रुपए बिहार ने यहाँ पे जमा कराए हैं? बिहार की तरफ से श्री नीतीश कुमार जी ने 5 करोड़ रुपए यहाँ पे जमा कराए हैं। ऑप्शन नंबर ए, 5 करोड़। नीतीश कुमार जी ने कहां पर स्थित चंद्रिका पावर के इथेनॉल उत्पादन प्रतिष्ठान का अनावरण किया है? तो चंद्रिका पावर का इथेनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी शुरू की गई बिहार शरीफ में। ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ। पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हाउस का नाम किसके नाम पर रखा गया है? फिर रखा गया है जयप्रकाश नारायण जेपी के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है। तो 97 वर्ष पुराना व्हीलर सीनेट हाउस पटना यूनिवर्सिटी का अब जाना जाएगा जयप्रकाश नारायण अनुसाद भवन के नाम से। जयप्रकाश नारायण अनुसाद भवन। बिहार में कितने वेटलैंड्स की देखरेख आर्द्र भूमि मित्र के माध्यम से की जाएगी? आर्द्र भूमि मित्र यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। वेटलैंड मित्र कितने? 45 ऐसे वेटलैंड में बिहार में, क्योंकि वेटलैंड्स की स्थिति बिहार में काफी खराब हो जाती है कई बार, तो यहाँ पर 45 ऐसे वेटलैंड मित्र यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे 10 जिलों में। अभी बिहार में बात कर लें तो बिहार के कितने रामसर साइट ऐसे हैं, मतलब बिहार में कितने रामसर साइट हैं, कौन कौन से ऐसे वेटलैंड हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? सिर्फ एक है, याद रखना आसान है। काबर झील जो है बेगूसराय की, ये एकमात्र रामसर साइट है, इसको डिक्लेयर किया गया था अगस्त 2020 में। इसके बाद से कोई भी रामसर साइट बिहार में डिक्लेयर नहीं की गई है। पटना जिले में जल संचय के लिए कितने चेक डैम बनाए जाने हैं? 21 चेक डैम बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है। बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार ने बिहार संग्रहालय बाइनेल जो 2023 चल रहा है, इजरायली कलाकारों की किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो इजरायली कलाकारों ने प्रदर्शनी लगाई थी इन अदर ग्रीन। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में कहां पर जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच की स्थापना की जाएगी? बिहार में जीएसटी ट्रिब्यूनल की एक बेंच लगेगी पटना में, राजधानी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 4 सदस्यों की नियुक्ति होगी, 2 न्यायिक 2 टेक्निकल सदस्य होंगे। 21 सितंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार आकांक्षी जिला की तर्ज पर बिहार के कितने आकांक्षी प्रखंड यानी ब्लॉक विकसित किए जाएंगे? तो बिहार में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स जो है नीति आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 61 ऐसे ब्लॉक्स डेवलप किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। गृह विभाग बिहार सरकार ने कहां पर बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहार फायर ट्रेनिंग अकादमी के सृजन को मंजूरी दी है? तो ये फायर ट्रेनिंग अकादमी बनेगी आनंदपुर बेहटा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, आनंदपुर बेहटा। बिहार के कितने प्रखंडों में दीदी अधिकार केंद्र खुलेंगे? तो दीदी अधिकार केंद्र खुलेंगे करीब 174 ब्लॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 174।
दीदी जीविका समूह जो है उसी में से वॉलंटियर ये चयनित किए जाएंगे इसमें दीदी अधिकार केंद्र में। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ब्लैक बैग क्लस्टर की स्थापना होगी। बैग क्लस्टर का मतलब है कि वहां पर ट्रांसजेंडर जो है बैग्स का मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये खुलेगा पटना में ही। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बिहार के किन 2 जिलों में सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे? तो जमुई और बांका में सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना बन रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, जमुई बांका। बिहार में कहां पर स्थित गांधी स्टेडियम का नवीनीकरण इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बरौनी रिफाइनरी द्वारा कॉर्पोरेट पर्यावरण दायित्व यानी कि कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किया जाएगा? तो ये बनेगा आपका बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, बेगूसराय। बिहार सरकार ने जेल परिसरों से अनधिकृत फोन कॉल को रोकने के लिए कितने जेलों में हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है? बिहार के 15 जेलों में जो ये कॉल वगैरह कैदी करते रहते हैं अनधिकृत तरीके से, तो उसको रोकने के लिए ये सिस्टम लाने का निर्णय लिया है। बिहार के किस जिले के लिए शहर जैव विविधता सूचकांक यानी सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स विकसित किया जाएगा? तो विकसित किया जाएगा भागलपुर में। भागलपुर के लिए सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स आएगा शुरू में, फिर और अन्य भी सिटीज तक इसको ले जाने की योजना है, लेकिन सबसे पहले आएगा भागलपुर में। बिहार में कितने सीबीएसई स्कूलों में साइबर क्लब खोले जाएंगे? नंबर वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार के सीबीएसई स्कूलों में साइबर हब्स खोले जाएंगे और मतलब साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है इसके थ्रू इसको संचालित किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। वैसे इसका आंसर है 1312 स्कूलों में ये आपके साइबर क्लब्स खोले जाएंगे। भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है जो भारतीय संविधान को बिहार की मैथिली भाषा में उपलब्ध कराएगा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस ये है कहाँ पे, यह बताना है आपको। ये सेम क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी 2019 के प्रीलिम्स पेपर में पूछा गया था, ठीक है, कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस कहाँ पे है? तो ये है आपका मैसूर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार के कितने जिलों में ग्राम स्तरीय लैब बनाने का लक्ष्य रखा गया? 13 जिलों में बनेगा, जिसकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट्स में ये आपकी लैब बनेगी विलेज लेवल पे। वायु गुणवत्ता के साथ धूल कण के साथ तैरते हुए धातुओं का पता लगाने के लिए बिहार के किस जिले में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रयोगशाला बनेगी? प्रयोगशाला बनेगी राजधानी पटना में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। औरंगाबाद के देवरा में रहने वाले विनीत कुमार को स्टार्टअप इंडिया तेलंगाना सरकार और नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी बॉस्टन की ओर से आयोजित किए गए स्टार्टअप और आविष्कार कार्यक्रम में कौन सा स्थान मिला है? इनको सेकंड प्लेस मिला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, सेकंड। औरंगाबाद के देवहरा में रहने वाले विनीत कुमार को जो है सेकंड प्राइज मिला है इस कंपटीशन में। सितंबर 2023 में बिहार सरकार ने कंदीय फूलों यानी ट्यूबरस फ्लावर्स की खेती करने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? 50% यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इसमें कहा गया है कि अगर कल्टीवेशन की कॉस्ट आती है 15 लाख तो फार्मर्स जो है पर हेक्टेयर 7.5 लाख रुपए लेने के पात्र होंगे बिहार में। पटना के गांधी मैदान में किस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और छठे गवर्नर जनरल सर शिव सागर राम गुलाम की प्रतिमा के समीप राजकीय समारोह का आयोजन हुआ था? शिव सागर राम गुलाम एसोसिएटेड है मॉरिशस से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मॉरिशस। अक्टूबर बंद 2023 का। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना और फ्रांस के एक इंस्टीट्यूट के साथ समझौता हुआ है। फ्रांस के इस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट नेशनल पॉलिटेक्निक डी टूलूज। तो ये फ्रेंच भाषा में इस इंस्टीट्यूट का नाम है। ये दोनों सहयोग करेंगे आपस में। आईटी पटना और ये इंस्टीट्यूट किस मामले में कोलैबोरेशन हुआ है? स्टडीज एंड रिसर्च के लिए, अध्ययन और अनुसंधान के लिए। अपॉइंटमेंट सेक्शन में 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। राजकुमार जी का अपॉइंटमेंट हुआ है प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफ बिहार के तौर पर, और ए के मनोहर ये प्रोजेक्ट हेड बन गए हैं एनटीपीसी कांटी परियोजना के। एनटीपीसी कांटी परियोजना ये मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हम लोग देखेंगे आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया था, बिहार की आशा कार्यकर्ताओं जिनका नाम है कल्पना कुमारी और ललिता कुमारी को, दोनों आशा वर्कर्स हैं, कल्पना कुमारी, ललिता कुमारी। स्मृति ईरानी द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। तो हमारी आशा कार्यकर्ता होती हैं, तो इसमें आशा का फुल फॉर्म क्या है ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। 17 लोगों को बिहार केसरी सम्मान सम्मानित किया गया था। लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा, पद्मश्री डॉक्टर शांति राय, विजय प्रकाश, सुधा वर्गीस, उसके बाद डॉक्टर सत्यजीत केपीएस केसरी, डॉक्टर सहजानंद, डॉक्टर अर्जुन सिंह, इन सबको सम्मानित किया गया था। इनके नाम एक बार आप देख सकते हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो इसमें प्रेजेंटली गवर्नर हैं बिहार के, उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया। बिहार केसरी सम्मान दिया जाता है बिहार इंटेलेक्चुअल फोरम और मेडिवल फाउंडेशन की तरफ से, मेडिवर्सल फाउंडेशन एक्चुअली। 136वीं जो एनिवर्सरी या फिर वर्षगांठ थी, जन्म वर्षगांठ श्री कृष्ण सिंह की, जो फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार और बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं,
उनके 136वें बर्थ एनिवर्सरी पर ये पुरस्कार बिहार केसरी सम्मान ये दिए गए थे 17 लोगों को। तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहते हैं, बिहार का गांधी कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार विभूति किसे कहते हैं, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिहार के किस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। पेट्रोलियम नेचुरल गैस मंत्रालय की तरफ से बेस्ट रिफाइनरी यानी बेस्ट तेल शोधनशाला का पुरस्कार मिला था इंडियन ऑयल रिफाइनरी बरौनी को, जो कि बिहार में स्थित है इसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये बरौनी रिफाइनरी को दिया गया था 9 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले वर्ग में बरौनी रिफाइनरी को ये पुरस्कार दिया गया था। और ऐसे अन्य रिफाइनरीज को भी मिला है, लेकिन बिहार करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं तो केवल 9 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले वर्ग में बरौनी ऑयल रिफाइनरी को मिला है, जो बिहार से है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ष 2021 के लिए राज्य पुरस्कार एवं मेधा पुरस्कार ये 15 शिल्प कलाकारों को मिला था वर्ष 2021 के लिए, और 14 शिल्प कलाकारों को मेधा पुरस्कार ये मिला। बस इसमें नाम ध्यान रखना जरूरी नहीं है। बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं। तो कोरोना का प्रलय काल और विश्व पटल पर अपना देश, ये जो बुक है इसके लेखक हैं R.K. सिन्हा, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने इन दोनों बुक्स को रिलीज किया था। कोरोना का प्रलय काल और दूसरी किताब का नाम है विश्व पटल पर अपना देश। ऑबिचरीज में पंडित गोविंद झा का निधन हुआ था, ये मैथिली के साहित्यकार थे। इसके बाद अनंत कुमार सत्यार्थी, ये GDU लीडर, ये नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन देख लेते हैं अक्टूबर में 2023 की। तो 1 स्टूडेंट 1 लैपटॉप इनिशिएटिव ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने ये चलाया है। ये वैसे केंद्र सरकार की स्कीम है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने कहा है कि 1 लैपटॉप 1 स्टूडेंट ये स्कीम चलाई गई है। ये बिहार करंट अफेयर में इसको शामिल करने का उद्देश्य ये बताना आपको है कि बिहार सरकार के द्वारा सिमिलर ऐसी स्कीम चलाई जा चुकी है पहले ही। 2019 से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के तहत स्टूडेंट्स जो लोग टेक्निकल कोर्स में आ रहे हैं उनको लैपटॉप खरीदने में सहायता राशि प्रदान की जाती है। बिहार में 2019 से ऐसी योजना चल रही है। तो बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत स्टूडेंट्स को अपना लैपटॉप खुद का खरीदने के लिए यहाँ पे लाभ दिया जाता है। इसके बाद राज्य की योजनाएं समिति देख लेते हैं। तो रबी महाअभियान ने चलाया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 अक्टूबर को पटना से रबी महाअभियान का शुभारंभ किया था। प्रचार रथ इसमें निकाले गए थे हर जिले के लिए। इस महाअभियान का उद्देश्य किसानों को रबी मौसम संबंधित कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देना। जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक योजना ये चलाई गई थी समस्तीपुर रेल मंडल में। तो जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक योजना, टिकट बुकिंग सेवक के तौर पर कुछ युवकों को यहाँ पे एक तरीके से एजेंट बनाया जाता है। टिकट बुकिंग एजेंट के तौर पर उनको बना दिया जाता है, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसी की तर्ज पे कि 28 स्टेशन पर टिकट बुकिंग एजेंट्स के तौर पर युवा काम कर सकते हैं, कुछ रोजगार अपना टिकट बेच करके कमीशन के तौर पर कमा सकते हैं। ये बेसिकली बिहार के अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कि टिकट एजेंट के तौर पर वो अपना कुछ पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हर टिकट पर शायद 50 पैसे 1 रुपए कुछ ऐसा कमीशन होता है। उसके बाद गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना। बिहार के कला संस्कृति मंत्री ने खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की थी। बिहार के प्रत्येक जिले में इस योजना का संचालन यहाँ पे किया जाना था। उद्देश्य खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना और जिससे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो सके। स्पोर्ट्स सेक्शन में पैरा एशियन गेम्स जो हुए थे चीन में, जो हुए थे हैंगजाऊ में, इसमें बिहार के जमुई के शैलेश कुमार ने हाई जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये बहुत एक्सपेक्टेड है आगे एग्जाम के लिए। और प्रमोद भगत जो वैशाली के हैं, इन्होंने बैडमिंटन में 1 स्वर्ण 2 कांस्य पदक जीते। एशियन गेम्स में भारतीय दल से बिहार के 5 खिलाड़ी यहाँ पे इंडियन कॉन्टिजेंट में शामिल हुए थे। पटना के गंगा पथ पर 14 और 15 अक्टूबर को साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया था पटना में। 37वें नेशनल गेम्स में बिहार के प्रदर्शन के बारे में बात करें तो प्रतियोगिता में बिहार के 2 ताइक्वांडो खिलाड़ी श्रेया रानी जो बेगूसराय से हैं, विवेक प्रकाश इसमें शामिल हुए थे। बिहार का दूसरा पदक था। बिहार के कितने टोटल पदक हैं हमने नेशनल करंट अफेयर वाले सेक्शन में बता दिया है, और नवंबर मंथ वाले करंट अफेयर में बता दिया है। 37वें नेशनल गेम्स में कुल मिलाकर कितने पदक बिहार के हैं और मेडल टैली में बिहार कौन से नंबर पे है। 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था भागलपुर बिहार में। इसमें सपना कुमारी जो भागलपुर बिहार की सपना कुमारी ने रजत पदक जीता था। एक्चुअली बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था, माफ कीजिए, नेशनल चैंपियनशिप है, इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में। भागलपुर बिहार की सपना कुमारी ने रजत पदक इसमें जीता था हाइडल स्पर्धा में।
मीटिंग, समिट, कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो ऑल इंडिया बिहार इनोवेशन चैलेंज का आयोजन हुआ था पटना में। ठीक है, पटना में ऑल इंडिया बिहार इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ हुआ था। बिहार स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज के तहत भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय के 3 छात्र समूह का चयन हुआ था। वेब मीडिया समिट का आयोजन हुआ था पटना में। इसका जो थीम था वो था वेब मीडिया कंडीशन डायरेक्शन फ्यूचर। उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव, इसका आयोजन हुआ था सहरसा में। उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव। कल्पवास मेला लगा था सिमरिया धाम बेगूसराय में। सिमरिया धाम बेगूसराय। अब देखिए इसमें क्या है कि जो डिटेलिंग है ये नहीं ज्यादा मैंने दी है, इसमें सिर्फ लोकेशन आ सकता है कि जैसे 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में जो लिस्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं, लोकेशन हो गया और ये हो गया इवेंट। तो कौन सा इवेंट या मीटिंग किस लोकेशन पे हुआ ये पूछ सकते हैं। तो जैसे आ जाएगा कल्पवास। उसके बाद इस तरीके से उग्रतारा आ सकता है, और एक तरीके से फिर खादी महोत्सव कुछ ऐसा आ सकता है, बाई चांस हुआ हो। उसके बाद कोई अन्य मेला हो सकता है, सोनपुर जो है पशु मेला मान लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, इससे मिलाने को आ सकता है। कौमुदी फेस्टिवल, जैसे ये ध्यान रखना है, पटना में हुआ था। ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर, ये हुआ था ज्ञान भवन पटना में। इस कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव ने पर्यटन विभाग की पुस्तक रेडी रेकनर 2.0 और विपासना पर केंद्र का जो पोस्टर है धम्म बिहार का, इसका विमोचन किया था, इसको लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम में 3 देशों नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इस पे। तो ये ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर पटना का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी का प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था। इसमें प्रेसिडेंट जी ने भाग लिया था, द्रौपदी मुर्मू जी ने 19 अक्टूबर 2023 को। बिहार टूरिज्म शो का आयोजन हुआ था टोक्यो जापान में। मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने, उप मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, तेजस्वी प्रसाद यादव ने 25 अक्टूबर को जापान के टोक्यो सिटी में टूर एंड ट्रैवल्स ऑपरेटर्स द्वारा आयोजित बिहार पर्यटन के रोड शो का जो आयोजन किया था उसमें शामिल हुए थे। बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर समिट, इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में। बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर समिट, इसका आयोजन हुआ बेंगलुरु में। वर्ल्ड यूथ समिट, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है हर बार। इसमें ये कहा गया था कि भारत का प्रतिनिधित्व किशनगंज बिहार की सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी परवीन करने वाली थी। इसके बाद रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में पॉल्यूशन रिपोर्ट आई थी रेस्पायर लिविंग साइंसेस के द्वारा। टॉप 3 पॉल्यूटेड सिटीज में सेकंड पर पटना को इन्होंने रखा था, थर्ड पर मुजफ्फरपुर को बिहार से। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की रिपोर्ट आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के मामले में शीर्ष 3 राज्य हैं असम, फिर सेकंड फिर थर्ड पर बिहार। मतलब बिहार में जो 92.1% बिजली कंज्यूमर्स हैं वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, जिनके घरों में बिजली जाती है। आकांक्षी जिलों यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बैंकिंग फैसिलिटीज कितनी अवेलेबल हैं, इसकी रिपोर्ट आई थी। तो बिहार में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से जो बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में शीर्ष पर है वो है पूर्णिया, और सबसे पीछे जो है बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो है मुजफ्फरपुर। मछली उत्पादन की रिपोर्ट ये हम वैसे नवंबर में बता चुके हैं, लेकिन ये देख सकते हैं आप, मछली उत्पादन वाले शीर्ष 3 जिले, मधुबनी टॉप पर है इसमें, दरभंगा सेकंड पर है, फिर कटिहार है। टॉप 3 मछली प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ये हैं। जहानाबाद में प्रोडक्शन सबसे कम होता है मछली का। बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी थी। जाति आधारित जनगणना का प्रथम चरण जो है ये पूरा हुआ था 7 जनवरी 2023 से शुरू होकर 31 जनवरी 2023 को पूरा हुआ था। दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ था। टोटल जो सर्वे आया इसमें बिहार की कुल जनसंख्या बताई गई है 13,07,25,310। ये पूरा फिगर ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। बिहार में रहने वालों की संख्या, बिहार के बाहर रहने वालों की संख्या 53,72,72,22 बताई गई थी। बिहार राज्य में रहने वाले कुल जनसंख्या जो एक्चुअली बिहार में निवास करती है वो 12,53,00,000 और 53,288 बताई गई थी। बकायदा प्रिसाइज फिगर आया है। कुल पुरुष इतने हैं, कुल महिलाएं इतनी हैं, अन्य इतने हैं। बिहार में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं, ये जो है सेक्स रेशियो बताया गया था। इस जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुर्मी जाति की संख्या 2.87% है। अनुसूचित जाति की संख्या का प्रतिशत है, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट की टोटल संख्या का प्रतिशत है 19.65। कुशवाहा जाति की संख्या 4.21, राजपूतों की संख्या 3.
41, ओबीसी की संख्या 36.01 और पिछड़े वर्ग की संख्या या फिर संख्या का प्रतिशत 27.12% है। बाकी फिर बिहार में धर्म वाइज जो है इस तरीके का परसेंटेज देखने को मिला था, सर्वाधिक और न्यूनतम ध्यान रखिएगा। जैसे न्यूनतम में ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक तो हिंदू होंगे निश्चित तौर पर, सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत जैन लोगों का है। अब आ जाएंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पर। भीम सांसद रथ को फ्लैग ऑफ किसने किया है? भीम सांसद रथ को हरी झंडी दिखाई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को कहां पर बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया था? राजधानी पटना में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का जो एग्रीकल्चरल रोड मैप है, मैंने बार बार बताया कि इसमें ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कब से कब तक का है ये ध्यान रखिएगा। 2023 से 2028 तक का ये चौथा एग्रीकल्चरल रोड मैप है। लोहिया पथ चक्र फेज 1 का लोकार्पण किसने किया था? ये किया था चीफ मिनिस्टर जी ने ही। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे सही है, नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के पंचगछिया ग्राम के भगवती प्रांगण में कोसी के गांधी स्वतंत्र वीर स्वर्गीय राम बहादुर सिंह और उनके ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया था? तो थोड़ा सा ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट हो गया। कोसी का गांधी किसे कहा जाता है? कोसी का गांधी कहा जाता है लेट राम बहादुर सिंह को। तो इन दोनों प्रतिमाओं का अनावरण किया गया था सहरसा में, ऑप्शन नंबर सी, सहरसा जिले में। मुख्यमंत्री जी के द्वारा किस जिले के हिलसा में मई स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज परिसर में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया था? आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया था नालंदा जिले में, ऑप्शन नंबर ए। तो वैसे तो मई का करंट अफेयर है, लेकिन ये रह गया था तो हमने इसको करा दिया है। नालंदा में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया था सरदार पटेल कॉलेज परिसर में मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के पटेल एग्री इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया है? तो इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया गया था नालंदा में ही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी। जीविका दीदियों का पहला मखाना उद्योग कहाँ पे स्थापित होगा बिहार में? स्थापित होगा सहरसा में, ऑप्शन नंबर बी। 3 अक्टूबर 2023 को कहां पर स्थित सरदार पटेल भवन स्थित संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कारा उद्योग के ब्रांड मुक्ति का अनावरण किया था? कारागार उद्योग चलता है बिहार में, मतलब जो बंदी कैदी हैं वो अपना सामान बनाते हैं, उसको बेचते हैं। तो ये कारागार उद्योग या प्रिजन इंडस्ट्री का ब्रांड मुक्ति है, इसका अनावरण किया था पटना से, ऑप्शन नंबर ए, पटना राजधानी से। जैसा ये पूछ सकते हैं कि ये मतलब कारागार उद्योग है, इसका ब्रांड क्या है? तो ब्रांड नेम है मुक्ति, जिस नाम से सामान बेचा जाता है कैदियों के द्वारा। बिहार का कृषि विभाग कितने जिलों में सीड हब बनाने वाला है? तो सीड हब स्थापित किए जाएंगे 10, ऑप्शन नंबर बी, 10 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। बिहार में 37 करोड़ रुपए की लागत से कितने नए पावर स्टेशन का निर्माण किया जाएगा? तो 3 और पावर स्टेशन का निर्माण किया जाना है, ऑप्शन नंबर ए। वैशाली में, बेगूसराय में और बिहार शरीफ में बनेंगे 3 पावर स्टेशन, वैशाली, बेगूसराय और बिहार शरीफ। बिहार के किस जिले की शिप्रा सिंह ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित 46वें मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब जीता है पटना की शिप्रा सिंह ने। बिहार में इथेनॉल के लिए मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने कितने फीसदी हाइब्रिड बीज लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 100% हाइब्रिड बीज लगाए जाएंगे यहाँ पर इथेनॉल उत्पादन को बूस्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुलने वाला है? ये खुलेगा मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर ए। ये नॉर्थ बिहार का लार्जेस्ट स्किल ट्रेनिंग सेंटर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 29 अक्टूबर को बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने शिक्षकों को आवास देने का निर्णय लिया गया है? 5 लाख शिक्षकों को आवास दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए। इसके बाद बिहार के किस जिले के उत्पाद मरचा धान को केंद्र सरकार ने जीआई टैग प्रदान करने का यहाँ पे निर्णय लिया था? मतलब फाइनली बिहार का जो 6th जीआई प्रोडक्ट है वो कौन सा बन गया है? वो है मरचा धान। मरचा धान या मरचा चावल ये बन गया है। ये कहाँ को बिलोंग करता है? मरचा धान ये पाया जाता है वेस्ट चंपारण में, ऑप्शन नंबर सी। तो बिहार में ऐसे तो 23 रजिस्टर्ड जीआई प्रोडक्ट हैं टोटल सब मिलाकर के। एग्रीकल्चरल जीआई टैग्स जो है ये 6 चीज है, इनका नाम एक बार दोहरा लीजिए आप। शाही लीची है,
मिथिला का मखाना है, सिराव खाजा है, जर्दालू का आम है, भागलपुर का मगही पान और कतरनी चावल। तो चावल अब दो तरीके के हो गए हैं, कतरनी राइस, जर्दालू कतरनी राइस और ये अब मरचा चावल भी। एक्चुअली सिलाव खाजा को इंपॉर्टेंट नहीं करेंगे, ये मिठाई है तो ये आपका फूड स्टफ में आएगा, इसको यहाँ पे हटा देंगे तो तब आपके 5 ये हो गए और एक मरचा चावल हो गया, तो इस तरीके से 6 हो रहे हैं। ठीक है। बिहार के किस जिले की कलाकार कंचन प्रकाश की पेंटिंग को बेल्जियम की म्यूजियम एंड सेक्रेड आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी में लगाया जाएगा? तो कंचन प्रकाश बिलोंग करती है मुजफ्फरपुर से। बिहार सरकार द्वारा कहां पर 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो ये लगाया जाएगा भागलपुर में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार सरकार द्वारा मजदूरों की सहायता और काउंसलिंग के लिए बिहार में कुल कितने माइग्रेशन रिसोर्स एंड काउंसलिंग सेंटर खोले जाएंगे? राज्य सरकार बाहर भी 10 ऐसे केंद्र खोलेगी और कुल मिलाकर बिहार में 20 ऐसे सेंटर्स डाले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 20। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार को केंद्र सरकार से विशेष सहायता अनुदान के रूप में कितने रुपए यहाँ पे मिले हैं? तो ये मिले हैं विशेष सहायता अनुदान के तौर पर 9,640 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश को हाईएस्ट यहाँ पर अमाउंट मिला है विशेष अनुदान मद के तौर पर। 17 स्टेट्स को ये करीब 74,354 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं के साथ साथ राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 10%। जर्दालू आम जो कि एक जीआई टैग प्रोडक्ट है, बिहार का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो इसके विकास के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जहां को जर्दालू आम बिलोंग करता है वहीं पर भागलपुर के शाहकुंड में, ऑप्शन नंबर बी। तो बिहार में उद्यानिक फसलों के लिहाज से तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिहार में खुलेगा, शाहकुंड भागलपुर में, जर्दालू आम के लिए। बिहार के किस कोर्ट ने 11 अक्टूबर को पहली बार हिंदी में फैसला सुनाया है? ऑब्वियस सी बात है कि हाई कोर्ट की लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश है, तो यहाँ पे पहली बार हिंदी में फैसला यहाँ पे सुनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। वहां के न्यायाधीश अंशुमन ने फैसला हिंदी में सुनाया था 11 अक्टूबर 2023 को। इसके बाद केंद्र सरकार ने बिहार की किन चीनी मिलों में मक्का और ब्रोकन राइस के जरिए इथेनॉल उत्पादन की मंजूरी दे दी है? तो सुगौली चीनी मिल और लौरिया शुगर मिल दोनों में अब इथेनॉल उत्पादन किया जाएगा मेज और ब्रोकन राइस से। 27 अक्टूबर 2023 को किस भाषा में पहली वेब सीरीज नून रोटी को रिलीज किया गया था? तो नून रोटी को रिलीज किया गया था मैथिली भाषा में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार में किसान कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना के अंतर्गत सागवान या सागौन, महोगनी, गम्हार, शीशम, खैर आदि पौधों को कितने रुपए में खरीद सकेंगे? तो एफोरेस्टेशन प्रमोट करने के लिए बहुत ही सब्सिडाइज्ड प्राइस पर 10 रुपए में ये पौधे किसानों को दिए जाएंगे लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। योजनाओं के ऑनलाइन अनुश्रवण हेतु ई पंचायत पोर्टल लॉन्च करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो बिहार ऐसा पहला राज्य बना है जहां पर ई पंचायत पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी पंचायत रिलेटेड स्कीम्स की। ठीक है। तो 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उसके स्टेट प्लान के अंतर्गत बिहार में 7 निश्चय योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस पोर्टल से। बिहार के किस जिले में फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज राजेंद्र नगर में बिहार का पहला कृत्रिम घास एस्ट्रो टर्फ वाला हॉकी मैदान बनेगा? ये बनेगा राजधानी पटना में, ऑप्शन नंबर सी। ये बिहार का पहला आर्टिफिशियल ग्रास या एस्ट्रो टर्फ हॉकी फील्ड होगा। अमेरिका की आई कंपनी टाइगर एनालिटिक्स ने बिहार के किस जिले में अपना कार्यालय खोला है? ऑब्वियसली पटना में, ऑप्शन नंबर सी। उद्यान विभाग बिहार सरकार ने 1 हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने के लिए कितनी फीसदी सब्सिडी की घोषणा की है? 70% सब्सिडी इसमें दी जाएगी। इन्होंने एस्टिमेट किया है कि मैरीगोल्ड की खेती अगर 1 हेक्टेयर में होती है तो 40,000 रुपए करीब खर्च आता है। अगर 1 हेक्टेयर में कोई उगाएगा गेंदे तो 28,000 रुपए सरकार देगी सब्सिडी के तौर पर, 12,000 खुद से खर्च करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। संजय कुमार झा किस विभाग का ऐप इंडेंट एंड डिस्चार्ज सिस्टम लॉन्च किया गया था? तो संजय कुमार झा ने इंडेंट एंड डिस्चार्ज सिस्टम लॉन्च किया था वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का, यानी जल संसाधन विभाग का, ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 2023 का। सबसे पहले यहाँ पर एग्रीमेंट सेक्शन में हम लोग देखेंगे समझौता यहाँ पर डाक विभाग बिहार सरकार और बिहार पुलिस के बीच हुआ है। बिहार पोस्टल सर्किल्स और बिहार पुलिस एक साथ काम करेंगे जिससे एफिशिएंट और क्विक डिलीवरी हो सके। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं 7,000 पुलिस स्टेशन आपस में कुछ कन्वे करना चाहते हैं, जो कई सारे दस्तावेज आप जानते हैं पुलिस का काम या फिर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अभी भी काफ़ी हद तक ऑफलाइन मोड में होता है, ये ऑनलाइन नहीं हुआ है। तो डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए बिहार पोस्टल सर्किल और बिहार पुलिस ने समझौता किया है।
अपॉइंटमेंट सेक्शन हम लोग देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट में रुद्र प्रकाश मिश्रा और रामेश चंद्र मालवीय पटना हाई कोर्ट के जज बने हैं। इन न्यायाधीशों को प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई है। नानी टैगिया गुवाहाटी हाई कोर्ट और गुन्नू अनुपमा चक्रवर्ती तेलंगाना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थी, जो अभी यहाँ पे आए हैं बिहार के उच्च न्यायालय में। ये सभी नए जजेस आए हैं बिहार के हाई कोर्ट में या फिर पटना हाई कोर्ट में हम लोग कह सकते हैं, तो ये यहाँ पे इनके नाम ध्यान रख सकते हैं। A.K. खंडेलवाल पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के नए महाप्रबंधक बने हैं। ये सब पोस्ट बहुत लोकलाइज्ड हैं बिहार में, लेकिन आजकल जैसे पेपर के पैटर्न बदल रहे हैं, बिहार के अन्य जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये सब करंट अफेयर आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, A.K. खंडेलवाल ये पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के नए महाप्रबंधक बने हैं, न्यू जनरल मैनेजर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में। सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, धनबाद, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे डिवीजन, ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आते हैं। मैथिली ठाकुर इलेक्शन आइकन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको बनाया है। 2024 लोकसभा इलेक्शंस में मैथिली ठाकुर वोटर अवेयरनेस कैंपेन रन करेंगी बिहार में। ये बिहार स्टेट की भी इलेक्शन आइकन है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के नए कुलाधिपति बने। P.L. गौतम, डॉक्टर P.L. गौतम। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जंग बहादुर सिंह भोजपुरी फोक सिंगर को मिला है। ये एक संस्था है, वहां पे काम करती है। जय भोजपुरी जय भोजपुरिया, ये कार्यक्रम हुआ था गोपालगंज बिहार में, तो इसमें इन्हें सम्मानित किया गया है। 103 वर्ष के हैं जंग बहादुर सिंह और फोक सिंगिंग के लिए जाने जाते थे। स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका योगदान है, कई सारे गीत इन्होंने भोजपुरी में लिखे थे फ्रीडम स्ट्रगल के समय। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है यूसरा फातिमा का। यूसरा फातिमा सीवान डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं, एक लेखिका हैं। उनके द्वारा 4 काव्य लिखे गए हैं, जज्बा, मेरे हिस्से की कोशिश, शाम और तन्हाई और बेरुखी। तो इतने कम एज में 4 ये कह सकते हैं काव्य संग्रह, पोएट्री कलेक्शन लिखने वाली पहली टीनेजर बनी है बिहार से। 15 साल 6 महीने की आयु में 4 काव्य संग्रह इन्होंने लिख लिए हैं। यूसरा फातिमा, सीवान डिस्ट्रिक्ट बिहार से। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज किया गया है। IAC फिकी अवार्ड्स, 7वां IAC फिकी स्वच्छता सम्मान समारोह ये हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इन्होंने बिहार राज्य को दिया है, स्वच्छता के लिए, डिजिटल संचार को प्रमोट करने के लिए और गंगा ग्रामों में संचालित लाइट हाउस इनिशिएटिव के लिए। विमेन चेंज मेकर श्रेणी में पुरस्कार मिला है जमुई जिले के लक्ष्मीपुरा प्रखंड अंतर्गत हरला गांव की मुखिया या फिर प्रधान कोमल कुमारी को स्वच्छता के लिए। देश में स्वच्छता संचार डिजिटल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सम्मान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत संचालित डिजिटल कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इनिशिएटिव को। तो विमेन चेंज मेकर कैटेगरी का अवार्ड और ओवरऑल नेशनल लेवल पर बिहार स्टेट को अवार्ड मिला है, ये फिकी की तरफ से, ध्यान रखिएगा। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था, नेशनल अवार्ड NTPC कांटी को। 3रे स्थान पर था NTPC कांटी। NTPC कांटी जो है ये बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ऑबिचरीज में ज्यादा कुछ खास है नहीं। धनंजय कुमार सिंह मिलिट्री ऑफिसर पोस्टेड थे नाइक के पद पर इंडियन आर्मी में, ये छपरा को बिलोंग करते थे। कांगो अफ्रीका में सर्व कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के अंतर्गत एक पीस कीपर के तौर पर। सुब्रत रॉय सहारा, फाउंडर ऑफ सहारा ग्रुप, ये नहीं रहे। सुब्रत रॉय का जन्म बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था, ये ध्यान रख सकते हैं। प्रोफेसर देवकांत झा मैथिली अकादमी के पूर्व निदेशक और मैथिली हिंदी संस्कृत भाषा के साहित्यकार, ये नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन में देख लेते हैं। स्कीम्स में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। परिवहन विभाग बिहार की तरफ से योजना संचालित की जा रही है। प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत क्या है, 2025-26 तक इसको चल रहा है। आवागमन आसान करने के लिए बिहार सरकार जो लोग बड़े वाहन खरीदेंगे उनको 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी यहाँ पे दे सकती है, ये कहा गया है। और इसका चयन कैसे होगा लाभार्थियों का? बेनिफिशियरीज जो अप्लाई करेंगे उनके मैट्रिक में कितने अंक आए हैं उसके आधार पर उनको मेरिट सूची तैयार की जाएगी, उसके हिसाब से उनको भारी वाहन खरीदने में 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ पाए अपना आगे, वो अपना भारी वाहन खरीद करके ट्रांसपोर्ट में अपना रोजगार आगे बढ़ा सके। 496 ब्लॉक्स में ये योजना लागू की जाएगी बिहार में। हर ब्लॉक से 7 लाभार्थी या 7 बेनिफिशियरीज चुने जाएंगे। 5 लाख रुपए तक का अनुदान उनको भारी वाहन खरीदने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में ये आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया था। रिजर्वेशन लगातार बिहार सरकार बढ़ाती जा रही है, तो इस तरीके से रिजर्वेशन बिहार में 75% यहाँ पर टच होने जा रहा है
और निश्चित तौर पर यहाँ पर आगे डिबेट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो मंडल केस या फिर इंदिरा साहनी मामले में जो एडिकेट रिप्रेजेंटेशन का जो ऑर्डर दिया था या फिर अपने ऑर्डर में जो प्रोपगेट किया था एडिकेट रिप्रेजेंटेशन, यानी ओवरऑल रिजर्वेशन जो है 50% से अधिक ना रहे। तो इस तरीके से अब मामला आगे देखते हैं क्या होता है। कोर्ट में तो ये मामला निश्चित तौर पर पहुंचेगा, आगे हम इसके बारे में बताएंगे। तो इंदिरा साहनी केस जरूर रिकॉल करेंगे हम लोग जब भी लिमिट ऑफ रिजर्वेशन की बात होगी, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंदिरा साहनी केस में आया था। ओबीसीज के रिजर्वेशन से एसोसिएटेड है मेनली केस, कई सारे और भी बातें हैं, लेकिन अगर हम एक लाइन में बताना चाहें तो रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी से एसोसिएटेड है इंदिरा साहनी केस। और ये कब का है? 1992 का है, 1992। नवंबर मंथ करंट अफेयर में स्पोर्ट्स में देखेंगे 37वें नेशनल गेम्स में बिहार का प्रदर्शन। ध्यान रखना है आपको, 30वां स्थान ओवरऑल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में प्राप्त हुआ बिहार को पदक तालिका में। और कुल पदक बिहार कितने रहे? 8, 3 रजत, 5 कांस्य, स्वर्ण 1 भी नहीं। रजत पदक विजेताओं के नाम यहाँ पे लिख दिए। महिला रग्बी टीम ने, और शशि भूषण ने 1500 मीटर की दौड़ में आरा भोजपुर से हैं। श्रेया रानी ताइक्वांडो से ही खेली थी और रजत पदक जीती, बेगूसराय से हैं। विजय हजारे ट्रॉफी जो अहमदाबाद में हुई थी, इसमें बिहार की टीम में बेगूसराय के मुरारी शामिल हुए थे, मोतिहारी के साकिबुल घनी यहाँ पे चयनित हुए थे। समिट मीटिंग इन सबको देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय पावापुरी महोत्सव, इंटरनेशनल पावापुरी फेस्टिवल, ये पावापुरी में मनाया गया था नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शुभारंभ किया था। जरासंध महोत्सव मनाया गया था राजगीर नालंदा जिले में। जरासंध महोत्सव में बताया गया था कि जल्दी जरासंध की एक नई प्रतिमा भी बनेगी, उसका अनावरण वहां पे किया जाएगा। जरासंध एम्परर कहे जाते हैं मगध, जो महाजनपद हुआ करती थी एंशिएंट इंडिया में, उसके। सोनपुर पशु मेला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है, एशियाज लार्जेस्ट एनिमल फेयर। ये लगता है इसमें कई सारे जानवर ला करके दिखाए जाते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू होता है मेला। हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है, सोनपुर पशु मेला भी कहा जाता है, और छत्तर मेला भी लोकल डायलेक्ट में इसको कहते हैं। सोनपुर में लगता है, हरिहर में बिहार में। चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था बिहार म्यूजियम पटना में। केसरिया महोत्सव हुआ था मोतिहारी में। बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट, इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। इसमें बेसिकली इसका उद्देश्य था कि इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बिहार का जो है इसको आगे बढ़ाना। 4 की फैक्टर्स का है इन्वेस्टमेंट, कह सकते हैं इम्पीटस बिहार में, टेक्सटाइल लेदर का, फूड प्रोसेसिंग का, आईटी और आईटीईएस यानी कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज और जनरल मैन्युफैक्चरिंग। तो 4 की एरियाज है जिसमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में 6 नवंबर 2023 को, उद्यम विभाग या उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट हुआ था लंदन में, इसमें भारत के पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया था, बिहार के पर्यटन विभाग ने भी इसमें भाग लिया था। बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल की 50वीं बैठक की हुई थी 17 नवंबर को। 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में लगा था। इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी, जो भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम थी। बिहार और केरल इस मेले के भागीदार राज्य माफ कीजिएगा, यानी पार्टनर स्टेट थे। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ये फोकस स्टेट थे। हर साल भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कुछ फोकस स्टेट्स होते हैं, कुछ पार्टनर स्टेट्स होते हैं। तो पार्टनर स्टेट इस बार था बिहार और केरल। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में देख लेते हैं। अक्टूबर मंथ में ये डाइट्स की रैंकिंग आई थी या फिर रेटिंग्स आई थी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसमें एक आ गया था बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां पर हर डाइट का अपना एक डिजिटल कोर्स तैयार करने और उसका संचालन करने में अव्वल है बिहार। डाइट की गतिविधियों के आधार पर शीर्ष 3 राज्य, तो इसमें बिहार तीसरे नंबर पे, केरल इसमें फर्स्ट पर था। दीक्षा पोर्टल पर शिक्षकों को नई तकनीक बताने में बिहार के डाइट नंबर 1 पर है, ठीक है। इसके बाद राज्य की विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाले जिलों की रिपोर्ट, ये 3 महीने से श्रम विभाग बना रहा है, लेकिन पब्लिक पहली बार किया गया पिछले 3 महीनों में। तो लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया कि विभागीय योजनाएं सबसे अधिक कहां पहुंच रही लोगों तक, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, और नालंदा से सबसे कम लोगों तक पहुंच रही है। तो ये यहाँ पे रैंकिंग आई थी। इसके अलावा और कोई ज्यादा जरूरी फैक्ट है नहीं इसमें। शराबबंदी के लिए सर्वेक्षण यहाँ पे किया गया था। 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है बिहार में, ये ध्यान रखिएगा, नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो शराबबंदी के प्रभाव के आकलन के लिए शराबबंदी सर्वेक्षण कराया जाएगा, जैसे जाति आधारित सर्वेक्षण वहां पे कराया गया था। मद्य निषेध के प्रचार के लिए वाहनों को हरी झंडी यहाँ पर दिखाई गई थी, और एक स्कीम भी चलती है शराबबंदी के बाद से बिहार में, उसके बारे में भी हम MCQ सेक्शन में डिस्कस करेंगे। बिहार गौरव दृष्टि पत्र रिपोर्ट, ये संतोष मेहरा नामक जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने रिलीज किया था, 176 पेजेस की रिपोर्ट।
इन्होंने तैयार की थी और इसमें सजेशंस दिए थे बिहार में लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और लाइवलीहुड कैसे अच्छा किया जा सकता है। एमसीक्यू सेक्शन में आ जाएंगे। नवंबर 2023 में ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना के नवनिर्मित शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किसने किया? भवन से ज्यादा जरूरी ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, ये कहाँ पे है? ये पटना में है, राजधानी में है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर वैसे ए है, नीतीश कुमार जी सीएम ने इनॉग्रेट किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की जयंती पर उनकी आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया? इसका भी उद्घाटन हुआ था पटना में, राजधानी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि 25 नवंबर 2023 को मुंगेर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किसने किया? तो इसका शिलान्यास भी सीएम जी ने किया था, नीतीश कुमार जी ने, बी। अगला प्रश्न है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नवंबर 2023 में पटना के किस कॉलेज में नवनिर्मित देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुउद्देशीय भवन का उद्घाटन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। यहाँ पे सिंह लिख गया है, इसको सिन्हा करिए, अनुग्रह नारायण सिन्हा कॉलेज। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है बिहार विभूति के नाम से फेमस है बिहार में, ध्यान रखिएगा। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए किस महत्वपूर्ण आंदोलन से संबंधित है अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार राज्य सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में कितने रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है? दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है 26,086 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। जुलाई 2023 में मानसून सेशन में भी 43,774 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे पेश किया गया था। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री बजट यहाँ पे पारित हो चुके हैं बिहार में इस साल। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, एक्चुअली सप्लीमेंट्री बजट बोलते हैं, माफ कीजिएगा यहाँ पे। अब हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राज्य के अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट के लिए क्या कोई आर्टिकल मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार में प्रतिवर्ष 7.62 लाख मीट्रिक टन का मछली उत्पादन किया जा रहा है। बिहार राज्य में मछली की मांग कितनी है? कितने मछली उत्पादन की मांग है? तो मछली उत्पादन की मांग है करीब 8.02 लाख मीट्रिक टन और ये हुआ है 7.62 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन। बिहार राज्य में बिहार के किस प्रमंडल में बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण यानी कि मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल बिहार का कंस्टिट्यूट किया गया है? दरभंगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में 7 ऐसे न्यायाधिकरण बनने हैं, उसमें सबसे पहला है दरभंगा में कंस्टिट्यूट किया गया है मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र मानेसर हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार पुलिस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश पुलिस को पहला स्थान इसमें प्राप्त हुआ था। बम डिफ्यूजिंग का मतलब एक तरीके से कंपटीशन था, इसमें बिहार राज्य की पुलिस को सेकंड स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है, बी। 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के समापन समारोह में राज्यों की श्रेणी में बिहार को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा स्थान मिला है? बिहार को इसमें पहला स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, फर्स्ट पोजीशन, ए। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लगभग 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए कितने रुपए प्रति परिवार देने के लिए ऐलान किया? अभी ये एक मतलब कह सकते हैं अनाउंसमेंट किया गया था माइक पर, कोई ऐसा अभी प्रावधान इंप्लीमेंट करने की बात नहीं हो रही है। कास्ट सेंसस के बाद इन्होंने कहा है 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए 2 लाख रुपए ये प्रति परिवार देंगे, लेकिन ये सिर्फ अभी ओपन अनाउंसमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन अभी कुछ नहीं हो रहा है। ये जस्ट आप अभी ध्यान रखिए, वर्ड ऑफ माउथ है ये। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने फरक्का और किस उत्पादन इकाई से 159 मेगावाट बिजली आपूर्ति की अनुमति प्रदान कर दी है? फरक्का से 159 मेगावाट की कह सकते हैं आपूर्ति होगी और होगी कहलगांव पावर जनरेशन यूनिट भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। कहलगांव बिजली उत्पादन यूनिट कहाँ है? जिला भागलपुर में है, ये भी ध्यान रखिएगा। इससे और फरक्का से 159 मेगावाट की बिजली आपूर्ति होगी। बिहार के सभी 38 जिलों में डिजिटल लाइब्रेरी कौन बनाने वाला है? तो इसमें आप सोचेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, लेकिन नहीं, लेबर और रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है बिहार में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने वाला है 38 जिलों में। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से जीनोम मैपिंग के लिए जो कैप्टिविटी में एलिफेंट्स हैं, बंदी हाथियों के जैविक नमूने एकत्र करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है गजा सूचना ऐप। गज सूचना ऐप, ऑप्शन नंबर सी। ये बिहार से डायरेक्टली एसोसिएट तो नहीं है करंट अफेयर, लेकिन सितंबर मंथ का एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा। गजा सूचना ऐप जारी किया गया है टू कॉम्बैट या फिर टू स्टॉप इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ एनिमल बॉडी पार्ट्स। बिहार में एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप का निर्माण ड्रोन स्टार्टअप विमानिका एरोस्पेस और किस टेक्निकल इंस्टीट्यूट या टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने मिलकर किया है? तो आईआईटी पटना और जो स्टार्टअप है विमानिका एरोस्पेस, इसने मिलकर के एक प्रोटोटाइप तैयार किया है एयर टैक्सी का बिहार में।
चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत दूसरे फेज में 2026 तक कितने नए किसानों को फ्री में बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे? तो 4.80 लाख किसानों को फ्री बिजली कनेक्शन चौथे बिहार एग्री रोड मैप के तहत दिए जाएंगे। बिहार एग्रीकल्चरल रोड मैप का जो ड्यूरेशन है, मैं पिछले महीने कई बार बता चुका हूं, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको याद है। बिहार एग्रीकल्चरल रोड मैप जो फोर्थ वाला है, इसका जो अवधि है ध्यान रखिएगा, यही पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है 70वें बीपीएससी पीटी में। बिहार के विश्वविद्यालयों में पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग और कौन सा शुरू होगा? सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग शुरू होगा, अंतर विश्वविद्यालय या इंटर यूनिवर्सिटी खेलकूद कार्यक्रम शुरू होगा, उसका नाम है एकलव्य। एकलव्य नाम से इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम शुरू होगा बिहार में। एक और न्यूज यहाँ पर आई थी, तो इसको हम एसेसरी न्यूज पर रख रहे हैं। महामहिम कहा जाता था अभी तक गवर्नर को, हिज एक्सीलेंसी इंग्लिश वर्जन में लिखा जाता था, लेकिन अब बिहार के गवर्नर ने कहा है कि माननीय शब्द का प्रयोग किया जाए गवर्नर के लिए, और इंग्लिश में ऑनरेबल, हिज एक्सीलेंसी या फिर महामहिम ना कहा जाए। ठीक है। जाति सर्वेक्षण जो अभी आउट हुआ है बिहार में, बाहर आया इसका डेटा, इसके अनुसार बिहार में स्नातकों यानी ग्रेजुएट की आबादी कितनी है? तो ग्रेजुएट की आबादी है 7%। 7% लोग बिहार में ग्रेजुएट हैं। सी। बिहार में उपजे टमाटरों से ही केचप और सॉस बनाने के लिए हिंदुस्तान लीवर ने बिहार के किस जिले में फैक्ट्री लगाई है? तो बिहार के वैशाली में, लालगंज में वैशाली में फैक्ट्री लगाई गई है हिंदुस्तान लीवर के द्वारा, कि किसान का जो केचप वगैरह होता है ये वैशाली में ही बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। WHO की टीम अभी बिहार के गया में जांच करने के लिए आई थी एक रहस्यमयी तरीके की बीमारी का। स्थानीय लोगों ने इस बीमारी का नाम लंगड़ा बुखार रखा था, लंगड़ा फीवर। लोकल लोगों ने कहा था कि इसकी समस्या हो रही है। ठीक है। एक मेडिकल टीम बनाई गई थी डॉक्टर रंजन कुमार की अध्यक्षता में, जिससे डिसीज को चेक में रखा जा सके। तो WHO की टीम ने किस जिले को विजिट किया था, एक इस शहर को बिहार में, गया को। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा बिहार के गांवों में पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के जरिए पेट्रोल पंप और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे? बिहार में कितने पैक्स काम कर रहे हैं? 8000। पैक्स का यहाँ पे फुल फॉर्म हो गया प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के माध्यम से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो बिहार में है, ये खोलने वाला है पेट्रोल पंप और जन औषधि केंद्र। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 के लिए बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों या एस्पायरिंग चाइल्ड साइंटिस्ट को 24 नवंबर 2023 को श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में पुरस्कृत किया गया था? 30 यंग या एस्पायरिंग चाइल्ड साइंटिस्ट को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया था, 30। बिहार के सर्वश्रेष्ठ जिला समन्वयक के तौर पे किसे चुना गया है? तो डॉक्टर फूलगेन पूर्वे, इनको बिहार साइंस सोसाइटी ने बिहार के श्रेष्ठ जिला समन्वयक के तौर पर चुना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही, डॉक्टर फूलगेन पूर्वे। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा एम्स बनने वाला है? तो बिहार राज्य का दूसरा एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, ये बनेगा दरभंगा बिहार में। ठीक है। शोभन में, शोभन नाम के जगह पर दरभंगा बिहार बनेगा राज्य का दूसरा एम्स। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। अगला है 30 अक्टूबर 2023 को जनता दल यूनाइटेड जदयू ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो इन्होंने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया था। बिहार के किस जिले में लहसुन प्रसंस्करण यानी कि गार्लिक प्रोसेसिंग प्लांट लगने वाला है, और इस तरीके का राज्य का पहला प्लांट होगा? ये लगने वाला है ईस्ट चंपारण में। ठीक है, पूर्वी चंपारण में लगने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। हरिसिद्धि नाम की जगह पर पूर्वी चंपारण में ये लगेगा लहसुन प्रसंस्करण संयंत्र। तो लहसुन के जो बायो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे छिलका का उपयोग कर लेंगे ये लोग, और लहसुन के तेल वगैरह का उपयोग करेंगे, तो ये फूड प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद छपरा सारण की साइकिलिस्ट और पर्वतारोही सबिता महतो ने लुकला से एवरेस्ट बेस कैंप तक का सफर कितने समय में तय किया और एक रिकॉर्ड बनाया? एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 104 किलोमीटर का सफर 2 दिन 16 घंटे में पूरा किया। जनरली 12 डेज लगते हैं, इतना हिली टेराइन है वहां पे इसको क्रॉस करने में, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, लेकिन इनको लगा है सिर्फ 2 दिन और 16 घंटे। तो सबिता महतो ये कहाँ से हैं? छपरा सारण से हैं। 64 घंटे इनको कुल मिलाकर लगे, 2 दिन और 16 घंटे को अगर हम जोड़ें। सी यहाँ पे सही है। इफी का मतलब हो गया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो इफी के 54वें संस्करण में भारतीय पैनोरमा 2023 के लिए 20 गैर फीचर फिल्मों को चुना गया था। इसमें से बिहार की कौन सी हिंदी नॉन फीचर फिल्म शामिल है? तो बिहार की नॉन फीचर फिल्म जो शामिल है बहरूपिया द इम्पर्सनेटर, इसको चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी। ये शॉर्ट फिल्म जो बहरूपिया है, इसके लेखक और निर्देशक हैं भास्कर विश्वनाथन। बिहार में लोक कल्याणकारी योजना सतत जीविकोपार्जन योजना को सीखने कौन से देश की उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बिहार आया था? तो इंडोनेशिया से एक टीम आई थी ये सीखने की बिहार सरकार जो ये सतत जीविकोपार्जन योजना है इसको कैसे लागू कर रही है।
बिहार गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना को जारी किया था। इसका उद्देश्य था सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस उन लोगों को प्रदान करना जो बिहार में ट्रेडिशनली कंट्री लिकर या टॉडी या ताड़ी बनाते थे और अब बिहार में शराबबंदी हो जाने के कारण बेरोजगार हो जाएंगे। उनको देखते हुए और बेसिकली SC ST और अदर कम्युनिटीज अल्ट्रा पुअर्स के लिए ये स्कीम लाई गई थी, सतत जीविकोपार्जन योजना। क्राइमेक नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन अपराधियों को ट्रैक करेगा? बिहार पुलिस क्राइमेक नामक सॉफ्टवेयर से अब अपराधियों को ट्रैक करेगी और खासकर इंटर स्टेट क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने में मदद मिलेगी इसमें। बिहार में बिकने वाले सभी कीटनाशक सैंपल्स की जांच अब राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ बिहार के और कितने विश्वविद्यालय करेंगे? तो हैदराबाद में तो होगी कीटनाशक सैंपल्स की जांच, लेकिन 2 बिहार के विश्वविद्यालय, एक कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो है और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा भी कीटनाशक नमूनों की जांच अब करेगा।